and we will later do. So Hare Krishna. So where are we? We are in the chapter number 9, right? Hindi is okay with everybody, right? Hindi you understand? Okay, perfect. So हिंदी में बात करेंगे. We'll do Hindi and English both. So chapter 9 में हम कहाँ हैं? किसी को याद है? 9.22 हो गया था. Okay, ठीक है. Wonderful. So हम आगे की चर्चा, अगर आगे का डिस्कशन, थैंक यू, 2 बार आया था. अरे अरे. So basically we will basically start with chapter 9, right? और आगे थोड़ा सा रिवाइज भी करते हैं. So आज जो हम बात करेंगे वो टॉपिक है वर्शिप एंड इट्स डेस्टिनेशन, राइट? है ना? जैसा रास्ता पकड़ोगे वैसी मंजिल मिलेगी, है ना? अगर आप मुंबई का टिकट लोगे तो दिल्ली नहीं पहुंच जाओगे. मुंबई की ट्रेन में बैठेंगे तो मुंबई जाएंगे, दिल्ली की ट्रेन में बैठेंगे तो दिल्ली जाएंगे. तो आज हम ये बातें करेंगे. बहुत बार बातें हुई हैं, लेकिन आज हम थोड़ा और भी कुछ सीखेंगे, क्योंकि आप लोगों को सबको पता है, आप सब ज्ञानी हो. सो पहला क्वेश्चन ये है बिफोर वी गेट स्टार्टेड कि भाई आपको ये वर्शिप का क्या मतलब है आपके लिए? व्हाट यू, अगर आप सोचते हो किसी की आराधना करना है, वर्शिप करना है, तो आपके मन में क्या सवाल है, क्या आता है, क्यों करना है, क्या सोचते हैं? टू रिमेम्बर लॉर्ड. ओके, राइट. ओके, रिचुअल्स. तो रिचुअल्स क्यों, मतलब ऐसे ही याद कर लेते हैं ना भगवान. रिचुअल्स को क्यों लेके आना बीच में, मतलब क्या सोचते हैं जब हम भगवान की आराधना करते हैं, तो क्या मन में क्यों करना है, मतलब? ठीक है, एक है रिचुअल्स के साथ याद करेंगे. और कोई थॉट है किसी का? हाँ, इसको. हाँ, मुद्दे की बात, राइट? मतलब भाई कुछ तो मिलेगा क्या आखिर में मुझे, राइट? कुछ तो मिलना चाहिए, नहीं तो फालतू काम क्यों करना, मतलब, है ना? भाई आपको कोई तकलीफ है तभी तो आप मंदिर जाते हो, नहीं तो मंदिर क्यों आते हो आप, मतलब क्या जरूरत है मंदिर जाने की, राइट? और कोई थॉट किसी को, मतलब एनी थॉट? बिल्कुल. हाँ, बिल्कुल. फैमिली ट्रेडिशन है, मतलब हमारा. भाई हम लोग दिवाली तो मनाएंगे, दिवाली मनाए बिना काम कैसे चलेगा, राइट? है ना? भले हम राम को याद ना करें, पर दिवाली तो मनानी पड़ेगी. वो घर में सभी मनाते हैं, तो लाइक दैट, है ना? होली तो खेलेंगे ही है, लेकिन भले हम प्रहलाद महाराज का नाम भी याद ना करें उस दिन, बट होली तो खेलनी जरूरी है. सो लाइक दैट, यस, सब फैमिली ट्रेडिशन. और क्या दिमाग में आता है वर्शिप, मतलब एनी अदर थॉट? हाँ, प्यूरिफाई. ओके, वंडरफुल थॉट. मतलब कि मतलब प्यूरिफाई होंगे, वर्शिप करेंगे तो, राइट? Yeah, but not many people think like that, right? Not most of the people don't think like that, right? So basically, हाँ, शांति मिलेगी. हाँ, बहुत ही प्रोमिनेंट रीजन है प्रभु जी, राइट? थोड़ा शांति मिलता है. हाँ, या एग्जैक्टली. हाँ, एक प्रोटेक्शन फील होता है, राइट? मतलब अभी सुबह दुकान में हम देखना, आप कभी वो लोग सब जगह जो भी होगा इधर उधर फूल रख देगा, इधर इधर ऐसे घुमा देगा, सब कुछ ऐसा लगता है कि हमें दुकान में आपको एक बुरी चीज नहीं होगी, अभी बढ़िया धंधा चलेगा, लाइक दैट, राइट? दे डोंट केयर, मतलब भाई धंधा होना चाहिए, काम तो मतलब उससे पैसे आने चाहिए. सो अल्टीमेटली सारी. हाँ बोलिए. हाँ बोलिए. कुछ बुरा ना हो जाए यार, क्या पता क्या हो जाए भाई, मतलब फियर ऑफ अननोन, राइट? मतलब कुछ भी हो सकता है, क्या मालूम, मतलब क्यों रिस्क लेना फालतू में, जो चल रहा है चलने दो, जैसा भी है. क्या पता कौन सा उपवास करना छोड़ेंगे, कौन सा ये करना छोड़ेंगे, तो क्या ही हो जाएगा, राइट? मतलब दैट इज व्हाट इट इज. हाँ, थैंक यू बोलने के लिए बहुत ही परसेंटेज 1% के भी कम लोग हैं, राइट, जो एक्चुअली थैंक यू भी बोलते हैं, मतलब रियली फील ग्रेटफुल टू व्हाट दे हैव बीन गिवन. हम लोग बहुत ही ना अनग्रेटफुल लोग हैं, राइट? इतना सारा सांस लेते हैं, हर बार सांस लेते हैं, कोई काउंट नहीं है, मतलब और कोई मतलब भी नहीं है, कोई फर्क ही नहीं पड़ता, राइट? अरे हम मतलब हक है हमारा भाई सांस लेने का, मतलब ऐसे ही, मतलब राइट, लाइक दैट, राइट? कोई फीलिंग नहीं आती प्रभु जी, जो रोज सुबह खाने पीने को मिल जाता है, सब कुछ अच्छी भली एसी चल रहा है, सब कुछ हो रहा है, nobody cares, right? I mean, I deserve it. This is what we feel, right? मतलब टेम्परेचर ठीक है, सब है. हाँ बोलिए.
हाँ या लेकिन उनका धंधा चल जाता है, कई बार सर्विस वालों का नहीं चलता है प्रभु जी, इसलिए राइट। हाँ या हाँ वो एग्जैक्टली सबको वो वाला पॉजिटिव सबको चाहिए होता है ना माता जी घर पे, उसके आगे कोई नहीं जाना चाहता है भाई। घर पे दिवाली के दिन अच्छा साफ सुथरा करके दिया जलाना सबको है, लेकिन थोड़ा सा ज्यादा पकड़ दो, माला पकड़ा दो तो किसी को नहीं करना है भाई, माला वाला मत करवाओ, मतलब बच्चा साधु बन जाएगा अभी से। बट नॉनदलेस आई थिंक हर किसी को एक पॉजिटिव एक उसमें जाने का मन होता है राइट, कि हमारे सत्व गुण में रहने का मन करता है सबका राइट। बट वो सत्व गुणी लोग बड़े प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में है होते हैं, पता है आपको, सत्व गुण का बहुत भयानक प्रॉब्लम है, क्योंकि जो सत्व गुण में होता है ना उसको सत्व गुण का एक जो एट्रीब्यूट है वो है नॉलेज एंड हैप्पीनेस राइट। ये दो मेन एट्रीब्यूट होते हैं सत्व गुण के। तो आपको बड़ा ज्ञान हो जाता है और आप बड़ा खुश रहते हो, और जो खुश रहता है ना तो वो यहीं पर ही बस जाने की सोचता है, उसको लगता है कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, सब अच्छा है, वो जो हमारा दुश्मन है वो भी अच्छा आदमी है, सब अच्छे हैं, हमें क्या करना, मतलब एक ऐसे फीलिंग में रहता है वो, उसको समझ लो दुनिया में बुराई नहीं दिखाई देती। और जिसको इस दुनिया में बुराई नहीं दिखाई देती ना वो तो समझो फंस गया राइट, उसका तो फिर कुछ होना नहीं है, क्योंकि वो यहाँ से निकलने की क्यों सोचेगा, वो हैप्पी है यहाँ पे राइट, सब कुछ अच्छा अच्छा है। एंड इसीलिए वो सत्वगुण वाले लोग जो फंसता है सत्वगुण में ना, वो कभी भी स्पिरिचुअल होके बाहर जाने की नहीं सोचता। Those people are happy where they are. This is a serious problem with Sattvagun, basically, because they become content, they are happy, right? Am I making sense whatever I am saying, right? Hopefully, okay, perfect. So आगे बढ़ते हैं. This was just an introduction, not even an introduction. So हम 9th chapter का थोड़ा सा मतलब ओवरव्यू से भी कम लेंगे, क्योंकि हम बहुत आगे आ गए हैं, 2 हफ्ते हो गए हैं, रथ यात्रा हो गई है, पता नहीं क्या क्या हो गया है, सब भूल भाल गए हम लोग, क्या बातें हो रही थी, राइट? तो पहला जो बात करते हैं भगवान, इसमें मैं 3-4 वर्ड्स में ही उसको डिस्क्राइब करने की कोशिश कर रहा हूँ कि भगवान सबसे पहला काम जो करते हैं इसमें अपने ऑप्युलेंस बताते हैं। इसको याद है भगवान क्या क्या बताते हैं अपने ऑप्युलेंस, कैसी कैसी बातें करते हैं 9th चैप्टर के शुरू में? मैंने बोला ना सब भूल भाल गए हैं। एनी थॉट्स, कोई भी अर्ली ऐसा हल्का फुल्का 9th चैप्टर में क्या बात कर रहे हैं? क्या शक्ति है हम लोग? नहीं मतलब ऑपुलेंस वर्ड बोल दिया तो उसका मतलब शक्ति है, जरूरी नहीं है। भगवान ऐसी ऐसी बातें बताते हैं, पता है कि मैं सब चीजों पे नहीं भी हूँ, बट मैं इस सारे विश्व में व्याप्त हूँ, लेकिन मैं किसी भी चीज में नहीं हूँ। फिर वो बोलते हैं कि जो लोग मूर्ख जो व्यक्ति होता है वो जब मैं स्वयं आता हूँ मनुष्य के रूप में तो वो मुझे पहचान नहीं पाते हैं, है ना, वो उस तरह की बातें करते हैं भगवान। तो एक तो बताते हैं कि मतलब कितने भगवान होते क्या है, भगवान ये प्रूव करते हैं, ये बताते हैं इस चैप्टर में। दूसरी बात तो बताते हैं कि जो एथिस्टिक लोग होते हैं, जो लोग ऐसे लोग हैं जो भगवान को पहचान ही नहीं पाते और कभी समझ नहीं पाते, ऐसे लोग कैसे हैं जो रिचुअल्स में फंसे होते हैं, राइट? ऐसे लोग होते हैं जो यज्ञ करते हैं और इस तरह की चीजें करते हैं, और ऐसे लोग जो शुद्ध भक्त होते हैं भगवान के। इन 3 कैटेगरी के लोगों को डिस्क्राइब करते हैं भगवान, ठीक है। और साथ ही साथ भगवान बताते हैं कि वर्शिप का डीपर कॉन्सिक्वेंस क्या होता है, राइट? है ना, ऐसा बताते हैं ना, याद है ना किसी को? हाँ, वो तो अलग अलग तरह के कैटेगरी बताते हैं, राइट? लेकिन जो भगवान को शरण लेता है वो कैसा होता है, कैसा होता है? हाँ, महात्मा, राइट? हाँ, एग्जैक्टली, दैट इज। नहीं मैं 9th चैप्टर की बात कर रहा हूँ, राइट? 9th चैप्टर में महात्मा के बारे में बताते हैं भगवान, राइट? और भगवान बताते हैं, काफी कुछ बताते हैं, महात्मा पार्था देवी प्रकृति माश्रिता, राइट? इस तरह से बहुत कुछ एक्सप्लेन करते हैं कि एक शुद्ध भक्त कैसा होता है। और फिर भगवान ये भी बताते हैं कि डायरेक्ट कृष्णा कॉन्शियसनेस का क्या फायदा है, क्या फायदा है? हाँ, यू कैन, कहाँ बोलते हैं ऐसा? अभी बोलेंगे भगवान ऐसा, ठीक है? अभी आज की क्लास में भगवान बोलेंगे, ठीक है, कि एक्चुअली डायरेक्ट कृष्णा कॉन्शियसनेस का फायदा क्या है, ठीक है? तो हम इसी बारे में बात करेंगे कि डायरेक्ट कृष्णा कॉन्शियसनेस की क्या जरूरत है, जबकि बहुत तरह के एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतोमुखम, सभी लोग पता है, काफी लोग नए हैं, आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। इज हिंदी ओके विथ एवरीबडी? एनीबडी हैज प्रॉब्लम विद इंग्लिश? नहीं, हिंदी इंग्लिश बता दीजिएगा, तेलुगु मुझे आती नहीं अनफॉर्चुनेटली। So we'll go further. Let's recite this verse.
Okay, so theme is that कि what is the reason and why do you need direct कृष्णा consciousness? जब बहुत सारे पाथ हैं तो हम ये समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है? ये भी अन्य देवता भक्त्या यजन्ते श्रद्धयान्विता ते भी मामेव कौन्तेय यजन्ते अविधिपूर्वकम् ये भी अन्य देवता भक्त्या यजन्ते श्रद्धयान्विता ते भी मामेव कौन्तेय यजन्त्यविधिपूर्वकम् ये भी अन्य देवता भक्त्या यजन्ते श्रद्धयान्वितः ते भी मामेव कौन्तेय यजन्त्यविधिपूर्वकम्. All right, any Prabhuji wants to recite? ये पे अन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्वितः तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्ते अविधिपूर्वकम्. माताजी, ये पे अन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्वितः तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्ते अविधिपूर्वकम्. All right. So translation and purport by His Divine Grace Sri Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Srila Prabhupada ki jai. Those who are devotees of other lords and who worship them with faith actually worship only me, O son of Kunti, but they do so in a wrong way. Right? ठीक है ना? Clear है? So basically सोचने वाली बात है इस श्लोक में बहुत ज्यादा. ये सोचना चाहिए कि हम तो भाई सो कॉल्ड भक्ति कर रहे हैं, राइट? हमें महान आचार्यों ने ये परपोर्ट दिया है, ये ट्रांसलेशन दिया है जिसमें लिखा है कि अविधि पूर्वकम होती है उनकी भक्ति. किसी भी देवता, किसी भी देवी की जो अगर उपासना कर रहा है तो वो कर रहा है भगवान की, लेकिन अविधि पूर्वकम कर रहा है. अब सोचना ये चाहिए कि कोई भी और मत संप्रदाय जो है अलग अलग, वो लोग इस श्लोक का क्या ट्रांसलेशन करते होंगे, राइट? क्या कर सकता है कोई? क्योंकि भगवत गीता तो शाश्वत ऐसा एक शास्त्र है जो हर कोई मानता है. अभी अगर कृष्णा कॉन्शियसनेस में आप नहीं हो तो भी आप भगवत गीता को मानते हो. वो व्यक्ति क्या ट्रांसलेट करेगा इस श्लोक का, राइट? और कैसे बोलेगा कि भाई किसी भी देवी देवता की उपासना करना अविधि पूर्वक है. अविधि पूर्वक इज अ सिंपल संस्कृत, राइट? जस्ट थिंक अबाउट इट. गूगल सर्च फॉर एनी अदर गीता ट्रांसलेशन, यू विल बी अमेज्ड कि वो लोग अविधि पूर्वकम शब्द को खा जाते हैं और वो बोलते हैं कि किसी भी देवी देवता की उपासना करो, कृष्ण की उपासना हो रही है. ठीक है, ओके, बिकॉज़ दे डोंट हैव एनी अदर चॉइस, है ना? बट इतना सिंपल, इसीलिए भगवत गीता एज इट इज कितना वैल्यू है श्रील प्रभुपाद ने जो हमको दिया, जिसके कारण हम लोगों को मतलब एकदम क्लियर अविधि पूर्वकम इज अ सिंपल संस्कृत. भाई कैसे मिस कर सकते हो उसको? उसके बिना श्लोक पूरा ही नहीं होगा, किसी भी तरह से राइमिंग भी नहीं होगा, राइट? क्लियरली शोज कि भाई भगवान ही एक ही व्यक्ति है जिनकी उपासना करने लायक है, जो कोई और कोई नहीं है, राइट? समथिंग टू थिंक अबाउट, राइट? जस्ट यू कैन गूगल फॉर इट, मतलब बहुत इजीली मिल जाएंगे कोई भी और ट्रांसलेशन. वो कैसे बोलेंगे ये बात, बोलना बड़ा मुश्किल है उनके लिए, राइट? कि कृष्ण तो भगवान स्वयं और कोई नहीं है, राइट? सो लेट्स रीड द ट्रांसलेशन purport by Srila Prabhupada. I'll just quickly go over it. Persons who are engaged in the worship of demigods are not very intelligent, although such worship is offered to me indirectly. Krishna says, for example, when a man pours water on the leaves and branches of a tree without pouring water on the root, he does so without sufficient knowledge or without observing regulative principles. Similarly, the process of rendering service to different parts of the body is to supply food to the stomach. The demigods are, so to speak, different officers and directors in the government of the Supreme Lord. One has to follow the laws made by the government, not by the officers or directors. Similarly, everyone is to offer his worship to the Supreme Lord only.
that will automatically satisfy the different officers and directors of the Lord. The officers and directors are engaged as representatives of the government, and to offer some bribe to the officers and directors is illegal. This is stated here as Avidhi Purvakam. In other words, Krishna does not approve the unnecessary worship of the demigods. Right? It's a clear purport, as crystal clear as it can be, as crystal clear as Krishna himself says it in Bhagavad Gita. Right? कुछ भी अजीबो गरीब बनाया नहीं है. Right? अगर हम बोलते हैं कि भाई भगवान कृष्ण है और कृष्ण की ही पूजा करनी चाहिए, तो अपने मन मर्जी की बकवास नहीं चल रही है यहाँ पे. राइट? पूरा शास्त्रिक है. कोई डाउट है तो श्लोक है सामने, इसलिए मैं बार बार बता रहा हूँ कि अविधि पूर्वकम इज अ वेरी सीरियस मैटर. Right? Clearly makes it crystal clear. Right? And these are the highlights of the purport. Right? purport में ये दो तीन चीजें इंपॉर्टेंट है कि पहली बात तो भाई कि अगर आप देवताओं देवियों की पूजा कर रहे हो, तो आप जैसे एक पेड़ है, पेड़ की पत्तियों में अगर आप पानी डालना शुरू करोगे तो पेड़ को कुछ भी नहीं मिलने वाला. राइट? एक एक पत्ती पे एक एक डाल पे पानी डाल सकते हो, बट अगर उसके जड़ पे पानी डालोगे तो सारी डालियां, सारे पत्ते, सारे फल, सभी को नरिशमेंट मिलेगा. तो इसलिए कृष्ण ही वो रूट है जहां पर पानी डालने की जरूरत है, क्योंकि सब कुछ वहीं से ही आ रहा है. राइट? भगवान बोलते हैं भगवद गीता में स्वयं. राइट? है ना? तो ही इज दैट रूट. द सेकेंड थिंग ही सेज इज दैट कि आपने हाथ पैर को तो खाना नहीं खिला सकते हो भाई. खाना खिलाना है तो पेट को खिलाना होगा, और उससे सारी बॉडी को नरिशमेंट मिलेगा. राइट? तो जो प्लेस है ना, जो पेट है ना हमारा, जहां जिससे सबको नरिशमेंट मिलने वाला है, वो भगवान ही है. राइट? वो कृष्ण है. और ये दोनों ऑफ कोर्स श्रीमद् भागवतम के श्लोक से आता है. राइट? आई डोंट नो इफ एनीबॉडी रिमेंबर्स दिस श्लोक. दैट श्लोक किसी को याद है जिससे ये दो लाइन आ रही है? किसी को भी याद नहीं है? ओके, वंडरफुल. हाँ, ठीक है, नो प्रॉब्लम. अगर नहीं याद है तो होमवर्क में ले लीजिए, होमवर्क में खोज लीजिए. बहुत फेमस श्लोक है. ओके, हाँ, कपल ऑफ टाइम्स आई कोटेड, मल्टीपल टाइम्स आई कोटेड. सो उसको होमवर्क में रखते हैं. राइट? होमवर्क में ले लीजिए कि ये दो लाइनें कौन से भागवतम के कौन से श्लोक से आ रही है. आगे चलते हैं. हाँ, वंडरफुल. कौन बोल रहा है? हाँ, हरि बोल. बोलिए बोलिए, पूरा श्लोक बोलिए. नहीं, श्लोक का. Yeah, very well. Thank you. Yeah, this is what the shloka is, right? It's a very famous shloka actually. Yatha taror moola nishechanena, right? So this is what he says. He is quoting that verse actually here. So basically, demigods are the directors of Krishna's government, right? हम सब समझते हैं, सभी ज्ञानी लोग हैं मुझसे भी ज्यादा, कि भाई हमें भगवान के ये सब अधिकारी हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट है. एक सूर्य देवता है, एक वरुण देव है, एक चंद्र है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स है. और वो सारे डिपार्टमेंट्स अल्टीमेटली भगवान ने ही सबको अलग अलग डिपार्टमेंट्स दिए हुए हैं, और सबको पावर दिया हुआ है कि वो अपना अपना डिपार्टमेंट्स चलाएं. राइट? और वो चला रहे हैं. नाउ बिना अंडरस्टैंड किए अगर उनकी पूजा कर रहे हो आप, राइट, तो फिर आप अविधि पूर्वक बात कर रहे हो. वेरी गुड. ऑल कन्विंस्ड, एवरीबडी कन्विंस्ड यहां तक? ऑल वेल, राइट? है ना? थोड़ा सा क्वेश्चन मैं पूछूंगा, मतलब अब थोड़े क्वेश्चन पूछते हैं, क्योंकि ये सिंपल है, मान गए हम सब, है ना, सभी भक्त हैं भाई मेरे अलावा, तो सबको समझ गया है. द क्वेश्चन इज दैट कि व्हाई डू वी वर्शिप दिस देवी देवता अगेन? मतलब हमारे वेदों में लिखा हुआ है इनके बारे में, राइट, कि इनकी उपासना होनी चाहिए. भरा हुआ है वेद. पता है वेद का अगर 3 हिस्से करेंगे ना, तो हाफ ऑफ इट इज एक्चुअली फिल्ड विद दिस उपासना कांड. हाफ ऑफ इट और 1/3 इज उपासना कांड, 1/3 इज कर्म कांड, 1/3 इज ज्ञान कांड. ठीक है? तो कर्म कांड जो है वो पूरा का पूरा इन्हीं देवी देवताओं की उपासना से भरा हुआ है. तो क्या हम वेदों को नकार रहे हैं यहाँ पे? तो फिर क्या कर रहे हैं? वो बात सही है, वो सब सही बात है प्रभु जी. वेद झूठे हैं क्या? राइट? हाँ, तो लेकिन क्या आप उस स्तर से ऊपर उठ गए हो क्या? तो फिर आप क्यों नहीं करते उनकी पूजा?
नहीं, उसमें समझने समझाने का क्या है प्रभु जी? मतलब भाई जहां मंदिर देखो वहां पे सर झुका दो, बस सिंपल है लॉजिक, राइट? माँ बाप ने यही सिखाया था, क्या गलत सिखाया था? कि माँ बाप गलत बोल रहे थे क्या? मतलब भाई हमसे बड़े हैं वो लोग की नहीं है, बड़ों के सामने सर झुकाना तो इसका एटिकेट, राइट? कैसे नहीं सर झुकाएंगे? क्यों नहीं झुकाएंगे सर? तो फिर क्यों नहीं झुकाते? मतलब सर ही तो झुकाना है। और वर्शिप होता ही क्या है? मतलब वर्शिप इज टू बेसिकली गिव सम रिस्पेक्ट टू समबडी, राइट? आरती होता क्या है? ऑफरिंग सम थिंग्स टू दोस देवतास, राइट? और क्या होता है? और करना ही क्या है वर्शिप में? क्या आपको सर काट के थोड़ी रख देना है अपना? भाई आप कुछ फूल फल चढ़ा दोगे, रिस्पेक्टफुली तो करता ही है ना, मतलब तो फिर क्यों इतना बड़ा हंगामा उसके लिए? ओके हाँ, तो अगर नहीं मांगना है तो क्या हम कर सकते हैं पूजा? ओके ओके हम लोग ये इतने बड़े हो गए हैं कि हम इंद्र से भी बड़े हो गए हैं कि अगर इंद्र के सामने भी सर ना झुकाएं। हाँ, तो क्या हम लोग रिस्पेक्ट देते हैं सही में? मतलब रेन हो रहा है यहाँ पे, जो करवा रहा है रेन, उसको रिस्पेक्ट नहीं करते हम लोग? इज दैट राइट थिंग टू डू? आपके लिए किसी ने कुछ किया, आप उसको थोड़ा ग्रेटिट्यूड भी नहीं है अपने को? हाँ, और क्या होती है पूजा? ग्रेटिट्यूड ही तो दिखाना होता है, और क्या होता है, राइट? अभी तो उन्होंने बोला ना कि मतलब प्रभु जी ने कि थैंक यू बोलते हैं भगवान को जब वर्शिप करते हैं तो, राइट? तो थैंक यू बोलने को भी तैयार नहीं है हम लोग। मतलब व्हाट इज रॉन्ग? मतलब बेसिकली आई एम नॉट क्लियर अबाउट इट, दैट्स व्हाई आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड फ्रॉम एवरीबडी। मैं सही बोल रहा हूँ ना? मतलब है ना, ग्रेटिट्यूड तो होना चाहिए ना। सी बिकॉज सही राजानंद स्वामी महाराज बोलते हैं कि in one of the lectures he says कि जब when we come to Krishna consciousness ना, तो as a neophyte stage जो पहला रिएक्शन ये आता है कि अरे नहीं भगवान कृष्ण है, ये मंदिर वो मंदिर, ये देवता वो देवी, ये सब ऐसा फालतू है, राइट? है ना, ऐसा एक फीलिंग आता है, एंड दैट इज अ नियोफाइट स्टेट। जब आप बड़े नए नए होते हो ना, तब आप इस तरह की चीजें सोचते हो। सो nobody in Veda is saying कि they are not great personalities, right? Nobody is saying that. अब जैसे गवर्नमेंट होती है ना, तो गवर्नमेंट में भाई हम सबको रिस्पेक्ट करते हैं यार। पुलिस का हवलदार भी होता है तो हम समझते हैं हवलदार है, ये थानेदार है, ये जो भी है, डीएसपी है, एसपी है, व्हाटएवर इट इज, राइट? बट वी रिस्पेक्ट एवरीबॉडी, है ना? इट्स नॉट दैट कि अरे तो तुम सब हट जाओ, नरेंद्र मोदी है बस और कोई नहीं है, मतलब यू नो हम ऐसे नहीं करते ना। दिस इज नॉट व्हाट वी आर सपोज्ड टू बिहेव। वी आर नॉट सपोज्ड टू बिहेव लाइक दैट। Okay, one of the things that people mistake is all I'm saying, right? Of course, beyond that, you all understand what it is, right? And we'll talk about it more, right? But that first rule has to be understood कि all of these Devi Devatas are big personalities, right? They are respectful people. वो लोग वहाँ बैठे हुए हैं, इसलिए बैठे हुए हैं क्योंकि भगवान के भक्त हैं। उन्होंने कुछ ऐसी चीजें की हैं जिसके कारण वो वहाँ का डिजर्व करते हैं, राइट? अभी हमको एक बड़ा भक्त मिलता है कोई, अगर राधेश्याम प्रभु अगर यहाँ आते हैं तो वी ऑल स्टैंड अप, राइट? वी ऑल डू दंडवत, है ना? नहीं, राधेश्याम प्रभु इज नॉट कृष्णा, ही इज नॉट गॉड, बट ही इज वेरी वेरी रिस्पेक्टेबल, राइट? ही इज अ गुरु, ही इज एक्सट्रीमली रिस्पेक्टेबल टू मी। सो बेसिकली वी विल नॉट से कि अरे डिस्कार्ड एवरीबॉडी, है ना, हट जाओ भाई किनारे हटो, भगवान का दर्शन करने दो। नॉट लाइक दैट, वी विल सी, है ना? सो दैट एटलीस्ट रिस्पेक्ट शुड बी देयर, फर्स्ट थिंग, बिकॉज़ लॉट ऑफ पीपल मिस आउट दिस पॉइंट। ओके, हाँ बोलिए। Correct. So that means that not understanding their real position and thinking they are the supreme. Yeah. That is available. So Veda में मतलब कभी ये नहीं हुआ कि they are the supreme. हाँ, respect है कि पूजा कर सकते हैं, but There are times when you will see that also. Okay. ऐसा कैसे होता है ना, जब ऐसा क्यों होता है पता है? जैसे अगर आपका बॉस है या आपको एक पुलिस वाले ने पकड़ लिया,
तो अभी आप क्या बोलोगे उसको? साहब हमारे लिए आप ही थानेदार हो, आप ही मालिक हो, आप ही सरकार हो, सब कुछ आप ही हो, छोड़ दो भाई मुझे, लाइक दैट, राइट? तो जब मैं जूम इन करते हैं ना चीजों को, तो हम उस तरह से बिहेव करते हैं, राइट? अगर आप किसी कंपनी में हो तो आपके लिए सीईओ ही दुनिया का सबसे बड़ा आदमी है, वो जो करेगा आपकी सारी कंपनी वैसे वैसे हिलेगी, तो आपके लिए सब कुछ वही होता है। तो देयर माइट बी टाइम्स वेयर यू विल सी सच टेक्स्ट आल्सो, बट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि मतलब वो किस कंटेक्स्ट में बात हो रही है, और वही चीज एक आचार्य समझा सकता है, राइट? जो आपको वहां से जूम आउट करके कि भाई बाहर निकलो, देखो कि वो देखो उधर, देखो ये सब छोड़ दो, वैकुंठ है उधर, वहां से सब कुछ चल रहा है, लाइक दैट, राइट? कितनों को पता था वैकुंठ है, वैकुंठ मतलब इस सारे संसार के बियॉन्ड जहाँ पे भगवान बैठे हुए हैं, ऐसी चीजें किसे पता थी, राइट? भक्ति विनोद ठाकुर और ये सारे आचार्यों ने इतना आसान बना दिया हमारे लिए, राइट? इट वाज नॉट पॉसिबल। सो एनीवेज द पॉइंट इज दैट कि देयर इज ऑफ कोर्स सम लेवल ऑफ place for these devatas, devis, demigods, whatever you call it, right? But of course, I mean, the point is that कि सर्विस तो करनी है हमारे को, है ना? अभी यहाँ पर क्या प्रॉब्लम ये होता है ना कि मैंने पहले भी एग्जाम्पल दिया है कि अगर आप किसी की पूजा करते हो, 1 रुपए डालते हो और हाथ जोड़ के बोलते हो कि 1 लाख रुपए दे दो, और आपको 1 लाख रुपए मिल जाते हैं, तो बाकी 99,999 रुपए कहाँ से आए, राइट? वो आए कहां से? मतलब हाउ डज दिस इक्वेशन बैलेंस, राइट? कैसे वो 99,999 रुपीज आ कैसे गए? कभी सोचा है किसी ने? बिकॉज ये होता है, राइट? ऐसे रिचुअल्स होते हैं जिसके थ्रू आपको रिटर्न मिलता है, तो वो बाकी पैसे आते कहां से हैं? क्या कॉस्ट देना पड़ता है उसका? कुछ तो कॉस्ट देना पड़ता होगा ना। और हाँ वही उसका कॉस्ट है कि आपको फंसना पड़ता है यहाँ पे, राइट? आप फंस जाते हो, कॉस्ट ये है कि आप फंस जाते हो। जो भक्ति विनोद ठाकुर पीछे वो सॉन्ग में बोल रहे थे, वैष्णव सॉन्ग में, कि भाई अगर मैं माया के ज्ञान लेके माया के चक्कर में फंस गया, मैं वही होने वाला है, राइट? तो इसलिए क्योंकि सेवा तो सबको करनी है, प्रभुपाद बोलते हैं कि एवरीबडी हैज टू सर्व आइदर माया और कृष्णा, नाउ यू हैव टू डिसाइड, राइट? तो रिस्पेक्ट करने में प्रॉब्लम नहीं है, माया में फंसने में प्रॉब्लम है। थोड़ा डीप हो रहा है, थोड़ा हल्का करते हैं, राइट? हाँ बताइए। नहीं, वो तो मिल गया, वो तो फ्री में मिल गया, चलो, राइट? लेकिन हम लोग मांगते हैं ना कुछ और मिल जाता है। ऐसा होता है ना भाई, कोई एक यहाँ पे ये कर दो, यहाँ ये पैसे चढ़ा दो तो इतने पैसे मिल जाएंगे, और मिल गए पैसे। पॉइंट ये है कि फ्री में कुछ नहीं होता, राइट? फाइनेंस में सारा ट्रांजेक्शन बैलेंस होना चाहिए, तो वो ट्रांजेक्शन बैलेंस नहीं हुआ ना, तो कि आपने 1 रुपए दिए और उसने आपको 1 लाख दे दिया, तो बाकी पैसे कहाँ से आए? इज द क्वेश्चन, राइट? मतलब क्या उसके बदले क्या दे रहे हो, और एक्स्ट्रा कुछ तो और दे रहे हो आप 1 रुपए के अलावा, राइट? और वो 1 रुपए के अलावा आप ये दे रहे हो कि अपना कॉस्ट दे रहे हो, अपने आप को फंसने का कॉस्ट आप दे रहे हो, और क्योंकि आप उनकी करते जाओगे और फंसते रहोगे यहाँ पे, राइट? तो अगर आप वो 1 रुपए के साथ जो दे रहे हो ना, वो ज्यादा प्रीशियस है, क्योंकि कोई फायदा नहीं है उस 1 लाख का, राइट? वो 1 लाख रुपए कितने दिन चलेगा? लेकिन ये करते करते आपका ये जन्म निकल जाएगा, और फिर अगला जन्म आएगा, फिर मार खाएंगे, डांट खाएंगे, सब कुछ होगा, राइट? जैसे शंकराचार्य बोलते हैं। सो दैट्स व्हाट द पॉइंट इज, राइट? एंड एग्जैक्टली दैट्स व्हाट आई वाज सेइंग, आई ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट इट, राइट? आई ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट इट। दिस वाज द क्वेश्चन आई वाज आस्किंग इन द प्रीवियस स्लाइड, है ना? क्योंकि इलीगल है तो वेद में क्यों है, राइट? हाँ हाँ करेक्ट। हाँ ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसी का आंसर है अभी आगे। सो बेसिकली पॉइंट क्या है ना आपका, पॉइंट ये है कि अगर वेद, अगर कृष्णा का भगवत गीता स्ट्रक्चर्ड है, सही है, तो उसको सेंटर में क्यों नहीं रखा? सेंटर में वेद क्यों आ गए, राइट? दैट इज द पॉइंट, है ना? वही मैं भी बोल रहा हूँ कि मतलब बेसिकली कि अरे भाई अगर आप बोल रहे हो कि अविधि पूर्वक है, तो वेद में क्यों है उनकी उपासना के बारे में, है ना? तो ये इसका आंसर ना श्रीमद् भागवतम में आता है। श्रीमद् भागवतम में जब नारद मुनि आते हैं वेद व्यास के पास, और वेद व्यास बोलते हैं कि मैंने इतने वेद लिखे, इतने पुराण लिखे, सब कुछ लिख दिया, राइट? पर फिर भी मुझे
सेटिस्फैक्शन नहीं आ रहा, तो नारद मुनि ये श्लोक बोलते हैं, और चाहिए तो रिपीट कर सकते हो। जुगुत्सितं धर्म कृतेनुशासतः स्वभाव रक्तस्य महान् व्यतिक्रमः यद्वाक्यतो धर्म इति तरस्थितो न मन्यते तस्य निवारणं जनः। तो क्या बोलते हैं कि the people in general are naturally inclined to enjoy, and you have encouraged them in that way in the name of religion. This is verily condemned and is quite unreasonable, because they are guided under your instruction. They will accept such activities in the name of religions and will hardly care for prohibitions. तो ये बात नारद मुनि बोलते हैं व्यासदेव को, राइट, कि भाई लोग ऐसे ही एंजॉयमेंट में फंसे हुए हैं, नेचुरल टेंडेंसी है एंजॉय करने की, और आप उसको रिलीजन में बिठा दे रहे हो। अब आपने उसको रिलीजन का पार्ट बना दिया ना, तो लोग आपके इंस्ट्रक्शन के कारण उसमें फंसते ही जाएंगे। हाँ, उसके बाद ये बोला, राइट, उसके बाद उन्होंने भागवतम, श्रीमद् भागवतम लिखा, राइट, बताया। तो पॉइंट ये है कि वेद लिखे गए थे, कुछ पर्पस है उसका पर्पस वैलिड है, और उसका पर्पस ये है कि क्या है पर्पस, वेद का क्या पर्पस है? हाँ, नहीं, अर्थ का मैनुअल है वो तो है, लेकिन बेसिकली अलग अलग लेवल पे लोग बैठे हुए हैं, सभी लोग अलग लेवल पे नहीं है ना। कुछ लोग हैं, जैसे हमने बात की, जब हमने बोला वर्शिप के बारे में, तो अलग अलग तरह की बातें आई, किसी के लिए शांति, किसी के लिए थैंक यू, है ना, किसी के लिए प्यूरिफिकेशन, किसी के लिए कुछ और, तो अलग अलग लेवल पे लोग हैं, हर एक को बैलेंस करना है ना। अब जो लोग भगवान को डायरेक्टली नहीं अप्रोच कर सकते, उनका क्या किया जाए, राइट, क्योंकि ये चार चीजें होती है ना। देखिए, हम लोग वर्शिप करते हैं चार रीजन से, या तो फियर से करते हैं, किसी ने बोला है ना, कुछ गड़बड़ ना हो जाए भाई, तो डर के करते हैं, चाहे जो चल रहा है चलने दो। दूसरा लेवल होता है डिजायर का, कि भाई जो कुछ चाहिए ना, मारुति के पास जाएंगे, मारुति कार लेने जाएंगे, क्यों जाएंगे फालतू ऐसे ही, है ना। तीसरा लेवल होता है ड्यूटी का, कि भाई मेरे लिए इतना किया उन्होंने, जैसे वो बोल रहे थे प्रभु जी, उतना तो मेरा भी हक है, मतलब कि मैं थैंक यू बोलूंगा भगवान को। और चौथा लेवल होता है लव का, राइट, और ये लव के लेवल पे तो कोई सोच ही नहीं सकता, राइट। भक्ति का मतलब ही लव होता है, सारे भक्त हैं यहाँ पे किसी भी देवी देवता के, लेकिन एक्चुअली किसी को कोई मतलब नहीं है, कोई प्यार नहीं है उनसे। मतलब आई कैन वेरी इजिली प्रूव दैट, बहुत आसान है, पता है, इतने लोग जाते हैं मंदिर में, मैं नाम नहीं लेना चाहता, यूट्यूब में स्ट्रीम होगा अभी, लेकिन पॉइंट ये है कि किसी के भी आप उनसे पूछोगे ना कि आपको इनके बारे में क्या पता है, उनको पता भी नहीं होगा उन पर्टिकुलर पर्सन के बारे में जिनके सामने मंदिर में वो हर हफ्ते जाते हैं। दे मे नॉट नो अबाउट देम एंड दे डोंट केयर कि उनके क्या इंस्ट्रक्शंस हैं, व्हाट इज दिस पर्सन स्टैंडिंग फॉर, किस लिए, मतलब क्या है उनका पर्पस होने का, किसी को कोई मतलब नहीं है इससे, राइट। कोई किसी के पास जाएगा, उनका इंस्ट्रक्शन होगा कि भाई रामायण पढ़ो, गीता पढ़ो, ऐसा वो इंस्ट्रक्शन दे रहे होंगे, लेकिन उन्हें कोई मतलब नहीं है इस चीज से। वो जाएंगे उनके पास, जाके कुछ चढ़ाएंगे क्योंकि भाई हमें कुछ मिल जाएगा, राइट, बस यही है, और कुछ लेना देना नहीं है। तो जो प्यार है ना, वो एक बड़ा ही अलग ही लेवल है। मतलब वी आर वेरी फॉर्चुनेट कि हमें प्यार का लेवल समझ में आया, अदरवाइज ये नीचे के 3 लेवल पे ही काम चलता रहता हमारा ना। तो इसलिए इन सबको बैलेंस करना है, इसलिए इतने सारे पुराण, वेद, उपनिषद और ये सारी चीजें कॉम्प्लिकेटेड बनानी पड़ी। जो लोग मेंटली समझते हैं, इंटेलेक्चुअली, उनके लिए उपनिषद बनाएंगे, जो लोग रिचुअल करके समझते हैं उनके लिए कर्मकांड बनाएंगे, जो लोग कुछ और तरह तरह के लोग हैं, राइट, कुछ लोगों को योग करके समझ में आती है बात, तो ठीक है योग करो भाई, लाइक दैट। एनी क्वेश्चन सो फार? इट्स ऑल वेल, राइट, इजी है, आप लोगों को पता है ये सब कुछ, राइट, कुछ नया बता नहीं रहा हूं शायद मैं, ठीक है। तो 3 लेवल की वर्शिप होती है, राइट, एक होती है सत्वगुण में, एक होता है रजोगुण में, और एक होता है तमोगुण में। तो ये तीनों तरह की वर्शिप बकवास है एक्चुअली, राइट। क्योंकि सत्वगुण में आप देवताओं की पूजा करते हो, रजोगुण में आप राक्षसों की पूजा करते हो, और तमोगुण में आप गोस्ट और स्पिरिट्स की पूजा करते हो, ठीक है। ये तीनों तरह की बकवास वर्शिप है, और डिफरेंट जिस मोड में होते हो, जिस गुण में होते हो, उस तरह के लोग आपको अट्रैक्ट करते हैं। कुछ लोगों को देवता अट्रैक्ट करते हैं, कुछ को राक्षस अट्रैक्ट करते हैं, बट दैट्स व्हाट द सिचुएशन इज, राइट, ओके, नथिंग बैड। कोई राक्षस में भी प्रॉब्लम नहीं है, देवताओं में भी प्रॉब्लम नहीं है, किसी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। हमें तो निकलने से मतलब है यहाँ से, मेरा गोल क्लियर होना चाहिए। गोल क्या है भाई? हमारा गोल है निकलना यहाँ से, तो फिर इनमें से कोई आपको लिबरेट नहीं कर सकता है। शास्त्र बोलते हैं मुक्ति प्रदाता सर्वेशाम विष्णु एवा न संशय, राइट, विष्णु के अलावा कोई और मुक्ति नहीं दे सकता है, चाहे कुछ भी हो जाए,
राइट, दिस इज द वर्ड्स ऑफ स्क्रिप्चर्स। एंड प्रभुपाद क्या बोलते हैं ना कि इट इज ऑलमोस्ट लाइक ब्राइबिंग ऑफिसर, राइट, क्योंकि भाई देवताओं के अपने अपने डिपार्टमेंट है। अब वो डिपार्टमेंट के हिसाब से काम कर रहे हैं, बारिश करवा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। अब आप उनके लिए अगर कुछ पूजा करते हो कि बारिश जल्दी हो जाए, तो आप एक तरह से वो रूल तोड़ रहे हो, है ना, भगवान को सही नहीं लगता है, राइट, इस तरह की चीजें। सो भगवान ये बोल रहे हैं कि भाई प्रोसेस फॉलो होने दो, जो प्रोसेस है वो चलने दो, ब्राइबरी करने की जरूरत नहीं है। ओके, आप एक सिस्टम में हो, अब यहां से निकलने की सोचो, राइट। अभी आप जेल में फंस गए हो और जेल में जाके हवलदार को इसको ब्राइब वाइब देने की बजाय भाई अच्छा कंडक्ट करोगे तो जेल से निकल जाओगे। एंड थिंक अबाउट डूइंग दैट। मेक सेंस? ऑल वेल? सिंपल है? हेवी है बहुत ज्यादा हो गया क्या? ऑल वेल? ठीक है, पर हम लोग तो ऐसा नहीं करते ना। हम लोग तो क्या बातें कर रहे हो आप लोग देवी देवताओं की, हम तो पूजा नहीं करते, है ना। हमने तो अब तो भक्त बन गए हैं सब लोग, राइट। हम तो डायरेक्ट कृष्णा को अप्रोच करते हैं, सबको ऐसा लगता है ना, इनडायरेक्टली हम अप्रोच नहीं करते किसी को, राइट। अगर ऐसा है तो फिर ये जो करियर, मनी, फेम है, ये क्या है बेसिकली? ओके, क्या आपके लिए आपका मनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है एज कंपेयर टू कृष्णा? अगर कोई कुबेर की पूजा कर रहा है, लक्ष्मी जी की पूजा कर रहा है, राइट, और आप नहीं कर रहे हो लेकिन आप उसी पैसे के पीछे भाग रहे हो, तो क्या आप भगवान के डायरेक्ट अप्रोच कर रहे हो क्या उनको? तो आपके लिए इंपॉर्टेंट ये सारी चीजें है ना, ऑलमोस्ट एज गुड एज की देवी देवताओं से कुछ लेना, आप यहाँ पे अपने बॉस से, अपने पढ़ाई से, अपने ज्ञान से ये सब लेने की कोशिश कर रहे हो, राइट। सो यू नॉट डायरेक्टली अप्रोचिंग गॉड इन अ प्योर वे, दैट इज द ओनली गोल, नथिंग, नो अदर गोल, राइट। क्योंकि अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो क्या हम सही में रूट को नरिश कर रहे हैं या एक एक लीफ को नरिश कर रहे हैं, राइट। सोचना चाहिए। मेक सेंस, राइट। इन सारी चीजों को ना कैतव धर्म बोलते हैं, पता है, मतलब ये जो भी है ना, ये सारा कुछ है, दीज आर लाइक फॉल्स रिलीजन्स बेसिकली। ड्रामा चल रहा है बेसिकली, मतलब लाइक, हाँ वही, व्हाटएवर इट सेज, बट बेसिकली दीज आर ऑल नॉट द राइट वे टू वर्शिप, राइट। ये सब अविधि पूर्वक तरीके हैं, है ना, कि जहां पे हम और चीजों को, भले चलो हम बोलेंगे हम देवताओं की नहीं करते पूजा, लेकिन यार पैसे तो चाहिए हमको ना, पैसे के लिए बॉस को ही थोड़ा सा मक्खन लगाते हैं। इट्स ऑलमोस्ट द सेम थिंग, यू आर नॉट डिपेंडिंग ऑन कृष्णा, राइट। हमने एक दिन बात की थी, राइट, कि एक गूगल की जगह कृष्णा पे डिपेंड करके करते हैं एक दिन, राइट। तो वैसे भगवान पे डिपेंड कर रहे हैं क्या एक दिन के लिए भी हम लोग, है ना। वी आर ट्राइंग टू कंट्रोल द होल थिंग, सो वी आर नॉट डायरेक्टली अप्रोचिंग द गॉड, आई मीन एवरीबडी, right? And of course, I mean, what is the ultimate way, as you are saying, right? The ultimate way to know is Srimad Bhagavatam. Bhagavatam ये बोलता है, right, कि धर्म प्रोजित कहतवत्र परमो निर्मत्सरा नाम सता, right, कि ये सारे कहतव धर्मों से परे है भागवत पुराण। तो अगर किसी को सही समझना है, इसीलिए सही ज्ञान जो है वो भागवत पुराण में है, राइट। और आपको बाकी जगह जो भी मिलेगी ना, वो कहानियां मिलेंगी इधर, मतलब तरह तरह से घुमा फिरा के आप चलो खुश हो जाओ। आपको कुछ तो एक सपोर्ट चाहिए कि नहीं ये धर्म की बात है ना, ऐसी वाली पूजा करना, ऐसा वाला ये करना धर्म की बात है, तो आपको कहीं ना कहीं लिखा हुआ मिल जाएगा। बट अगर आपको सही का धर्म क्या है पता करना है, तो भागवत पुराण इज द ओनली लाइट दैट कैन एक्चुअली टेक यू फर्दर, देयर इज नो अदर लाइट। हाँ, वही मैं बोला ना कि कहता हूं धर्म, ये सारे जो चार पुरुषार्थ है ना, मतलब धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये सारे के सारे बकवास है। इसके अलावा, इसके बियॉन्ड कुछ और है जो है भक्ति, राइट। तो ये लोगों की समझ में नहीं आने वाली आम लोगों। बहुत सारा मैं बोल रहा हूँ, क्या कुछ बातें करना है, कुछ क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत कुछ बोल रहा हूँ। मैंने सोचा था मैं 3 श्लोक कंप्लीट करूंगा, मुझे लगता नहीं मैं एक भी कर पाऊंगा, बट विल सी। तो बेसिकली एज आई वाज सेइंग ना, कि ब्राइब देने वाली चीज ना भगवान को पसंद नहीं है पर्सनली, ब्राइब देने वाला। कैसे पता चलेगा कि एनी प्रूफ आपको पता है कि भगवान को ब्राइब देना पसंद नहीं है इस तरह से? हाँ भाई, एग्जैक्टली, या यू राइट। मतलब ना गोवर्धन लीला इटसेल्फ इज अ ह्यूज प्रूफ, है ना, कि जहाँ पे भगवान को ये स्पेसिफिक चीज, इसलिए मैंने एग्जांपल दिया था कि बारिश हो रही है, बारिश कौन करा रहा है, उसको थैंक यू क्यों नहीं बोलते हो, राइट। भगवान को नहीं पसंद है ये सब कुछ थैंक यू वाला काम। भगवान बोलते हैं उसमें, भागवतम में बोलते हैं कि अरे अगर आप जहाँ पे समुद्र होता है,
जहां पे कोई प्रे नहीं करता वहां पे बारिश नहीं होती है क्या? राइट, वहां भी बारिश होती है, तो यहां भी बारिश होगी। बारिश का काम है होना, बारिश तो होगी। राइट, ये बोलते हैं भगवान इसमें कि इफ वन थिंग इज एक्चुअली सस्टेनिंग अवर लाइफ बट वी टेक शेल्टर ऑफ समथिंग एल्स, हाउ कैन वी अचीव एनी रियल बेनिफिट? We would be like an unfaithful woman who can never achieve any actual benefit by consorting with her paramour, right? तो जो अनचेस्ट वुमेन होती है ना, वो बेसिकली इधर उधर मुंह मारने से कोई फायदा नहीं होने वाला है ना। We have to be chaste to Krishna, right? Like a chaste woman, है ना। एक पतिव्रत स्त्री की तरह भगवान के साथ संबंध होना चाहिए, राइट? कि भगवान को छोड़ के किसी को नहीं देखेंगे, ऐसा संबंध होना चाहिए, राइट? एक पतिव्रत स्त्री का मतलब ये नहीं होता है कि वो किसी और की रिस्पेक्ट नहीं करती है। भाई घर के बड़े बूढ़े सभी की रिस्पेक्ट करती है, लेकिन उसके लिए उसका सारा फोकस उसके वो पति होता है, उसका सारा रिलेशन उसका वो पति होता है, राइट? वैसा रिलेशनशिप होना चाहिए भगवान के साथ, है ना। दैट इज वॉट इज एक्सपेक्टेड, दैट इज वॉट कृष्णा इज एक्सपेक्टिंग। ऐसा ही भगवान बोल रहे हैं यहाँ पर, राइट? बट ऑफ कोर्स आई मीन ये हमने डिस्कस कर लिया ऑलरेडी, सो आई कैन गो क्विकली। कि ये देवताओं के ऊपर फेथ आता कैसे है? और जैसे प्रभु जी बोल रहे थे, राइट, कि अरे कल्चरल से, ट्रेडिशन से, फैमिली हैबिट से, है ना। क्योंकि हम लोगों ने तो वेद पढ़े नहीं है, लेकिन हमारे बड़े बूढ़े जो करते हैं हम भी वही करते हैं, करते चले आ रहे हैं, राइट? और फिर बड़ा मुश्किल होता है जब आप कृष्णा कॉन्शियसनेस में आते हो ना, तो नए नए में आपके लिए सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि यार अब मैं क्या करूं, मेरे घर में इतने सारे देवी देवताओं की मूर्तियां रखी हुई हैं, उनका मैं क्या कर डालूं, राइट? मतलब क्या करना चाहिए मुझे, है ना। तो बहुत मुश्किल सवाल है, क्योंकि आपने ऐसे थोड़ी है, फेंकने वाली चीजें नहीं है भाई वो, राइट? सो द एम शुड बी बेसिकली प्रॉपर रिप्लेसिंग दैट थिंग एंड नॉट रिजेक्टिंग इट, राइट? मतलब प्रॉपर प्लेसमेंट आपको पता होना चाहिए कि कौन कहां पर है, राइट? अगर आपको उतना पता है ना, तो आप उनका वैसा ही रिस्पेक्ट कर सकते हो जिस लेवल का रिस्पेक्ट वो डिजर्व करते हैं, ना कि उसको रिजेक्ट करना। रिजेक्शन इज ऑल्सो बैड, जस्ट अंडरस्टैंड वेयर देयर प्लेस इज, राइट? है ना। सनातन धर्म में हर कुछ ऑल एनकम्पासिंग है और हर एक का अपना एक प्लेस है, सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट, ओके? बिकॉज अदरवाइज इट्स ऑल सेंटिमेंटल। अभी आएगा जन्माष्टमी, ज्यादा टाइम नहीं है, राइट? देखो कितना सारा सेंटिमेंटल चीजें होती हैं उसमें, राइट? लोग कृष्णा बन जाते हैं और जन्माष्टमी मतलब मटकी फोड़ देते हैं और बस, और कुछ है ही नहीं उसके अलावा। जन्माष्टमी के अलावा में इस सब के अलावा कुछ है ही नहीं, राइट? एंड इट्स ऑल बिकॉज ऑफ व्हाई दिस सेंटिमेंटलिज्म एग्जिस्ट बाय द वे। ये सब क्यों है ऐसा? ऐसा क्यों होता है कि जन्माष्टमी में कोई भगवान की कथा नहीं सुनना चाहता है, बट सभी लोगों को मटकी फोड़ने में ज्यादा इंटरेस्ट होता है? हाँ, स्पिरिचुअल, नॉट टूरिज्म, राइट? प्रभु जी वो सालों साल से यही कर रहे हैं। Enjoyment is one thing, the other thing is they don't know the तत्व। उन्होंने कभी सुना ही नहीं है, राइट? है ना, उनको क्योंकि कुछ सुना ही नहीं है, तो उनके लिए ये जो है ना, यही धर्म है। उनके लिए धर्म ही ये है कि आज जन्माष्टमी है तो हम सब पहुंच जाएंगे इस्कॉन मंदिर, और कल वहां पे वो है, क्या बोलते हैं, महाशिवरात्रि है तो हम ये लगा के फिर वहां पहुंच जाएंगे शिव जी के मंदिर, कल फिर वो माता की चौकी मनाएंगे, फिर उसके बाद कुछ और आएगा तो रथ यात्रा मनाएंगे, कुछ कुछ ऐसे कुछ कुछ करते रहेंगे, राइट? उनके लिए धर्म का मतलब ही यही है। इट्स ऑल अ सेंटिमेंटल थिंग, क्योंकि उन्होंने कभी कुछ सुना ही नहीं है, राइट? श्रील प्रभुपाद बोलते हैं ना कि रिलीजन विदाउट फिलॉसफी इज सेंटिमेंटलिज्म। तो अगर हमने सुना नहीं है ना कुछ की तत्व क्या है, तो फिर यही सब होने वाला है, राइट? तो बहुत इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि भाई आप डिवोशन जो है ना वो रूटेड होनी चाहिए ज्ञान पे। अगर ज्ञान पे रूटेड है ना, तो आपको पता है कि जन्माष्टमी का सिग्निफिकेंस क्या है, राइट? जन्माष्टमी का भाई तो क्या सिग्निफिकेंस है? मतलब मैंने बोल दिया तो पूछ लेता हूँ, क्या सिग्निफिकेंस? वो तो हम रोज कर सकते हैं, मतलब हाँ, ओके। मतलब भगवान तो अवतरित हो गए ना, मतलब अभी क्या सिग्निफिकेंस है? ओके, जैसे 15 अगस्त के दिन हम लोग सब वो ऐसा गाने सुनते हैं, झंडा फहराते हैं, तो याद करते हैं कि आज हम देशभक्त फील करते हैं अपने आप को, राइट? ऐसा वाला हाँ,
हाँ, वो सारा सुबह से घर के आसपास बजते हैं गाने, तो हम लोगों को फीलिंग आती है कि हम हिंदुस्तानी और इस तरह से, राइट। या बचपन में ऐसा बहुत होता था। तो ओके, ठीक है, सोचिएगा थोड़ा कि क्या 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 सिग्निफिकेंस है, क्योंकि भाई भगवान ने तो अवतार ले लिया और भगवान को हमेशा अवतार लेते रहते हैं। अभी भी कहीं पर उनका अवतार हो रहा होगा किसी ना किसी ब्रह्मांड में, राइट। व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट दैट डे और एनी डे दैट वे, राइट। या हाँ, मतलब वो तो बनेगा ही, वो बिल्कुल, दैट इज ऑल्सो वन लेवल, राइट। देयर आर मेनी लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग दिस थिंग, जन्माष्टमी या कोई भी फेस्टिवल, राइट। सी सोचने के बात है, अलग अलग अंडरस्टैंडिंग है। आई मीन आई टेल यू हाउ आई थिंक अबाउट इट, कि मतलब ना भगवान ने अवतार लिया इस संसार में, राइट, और किसके लिए लिया बाय द वे, है ना, आपके लिए पर्सनली लिया एक्चुअली। भगवान को ना किसी राक्षस को मारने के लिए यहाँ आने की जरूरत नहीं थी, ना किसी साधु का भला करने के लिए आने की जरूरत थी। भगवान ने आपके लिए आए, क्योंकि आप मतलब किसी कैटेगरी में फॉल नहीं करते हो, राइट। अगर राक्षस को तो भी मार के उसको कहीं ना कहीं कोई तरह की मुक्ति मिल जाएगी, राइट। साधु तो ऐसे ही मुक्त है ना। हमारा क्या होगा, हम जैसे बैक बेंचर्स का कुछ भी नहीं होने वाला। तो हमारे लिए प्रभु जी पर्सनली हमारे लिए भगवान है। और कौन भगवान, कोई छोटे मोटे भगवान नहीं, मतलब भगवान मतलब वो वहां उतना बढ़िया वैकुंठ में बैठे हुए हैं, राइट, जहाँ पे चिंतामणि प्रकर्षद में सुगल प्रवृक्षा, जहाँ पे एकदम सारी लक्ष्मियां उनकी सेवा में लगी हुई हैं, वो भगवान मेरे लिए आ रहे हैं यहाँ पे, राइट। छोटी बात है क्या कोई, मतलब, है ना। हाउ शुड आई फील अबाउट इट, मतलब व्हाट शुड बी माई फीलिंग ऑन दैट डे, राइट, कि भगवान मेरे लिए आए यहाँ पे, लाइक दैट, राइट, और किसी के लिए नहीं। सो डिफरेंट वेज ऑफ अंडरस्टैंडिंग, बट भगवान बोलते हैं ना कि जन्म कर्म समय दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः। अगर मेरे जन्म और कर्म को तत्व से कोई समझता है ना, तो वो दोबारा इस संसार में नहीं आता है। तो बहुत बहुत सिग्निफिकेंस है उस डे का, राइट। अगर आप समझो तत्व से कि वो क्यों आए यहाँ पे, क्या जरूरत है भगवान को आने की। भाई भगवान के पास बहुत कुछ है। भगवान ना अपना एक छोटा सा, बोलते हैं ना एकांश ना स्थितो जगत, अपने एक अंश से ये पूरा जगत जो चला रहे हैं, उनको यहाँ पे पर्सनली आने की जरूरत नहीं है किसी कारण से भी, राइट। एक्सेप्ट देयर इज नो एक्सप्लेनेशन एक्सेप्ट फॉर मी, राइट, है ना, व्हाई एल्स। सो है ना, इट्स अमेजिंग फेस्टिवल दैट वे, एंड ऑल ऑफ देम फॉर दैट मैटर, राइट। राजा रानी कोई मजाक थोड़ी है ना, कि बलराम जी कोई मजाक है, ये सबका फेस्टिवल आएगा। सो इट इज अबाउट द spiritually rooted devotion has to be there, right. तो इट शुड नॉट बी अ सोशल हैबिट कि जन्माष्टमी आएगी चली जाएगी, हम कुछ कुछ सेवा कर लेंगे। नहीं नहीं भाई, आपको समझना पड़ेगा कि क्या है, क्यों मना रहे हो, व्हाट इज दिस ऑल अबाउट, राइट। इट्स नॉट अ सोशल हैबिट। मेक सेंस, ऑल वेल, बहुत हैवी हो गया, बस करें, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन है, हमने बात किया कि सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण में 3 तरह की वर्शिप होती है। क्या जपा भी रजोगुण, सत्वगुण और तमोगुण में हो सकता है? कैसे होगा? हाँ एग्जैक्टली, या है ना, एक स्लीपी जपा भी होता है ना, हाँ, मोबाइल जपा भी होता है, अनफोकस जपा भी होता है, जो कि आपका तमोगुण वाला जपा होता है, राइट। एक माइंड आपका जिसमें घूम रहा होता है इधर से उधर, भाई ये वाला, ये भी कर लूं, वो भी कर लूं, सारे काम मैं अभी निपटा लूं, जब जपा करने का टाइम है। वो वाला जपा भी होता है जो पैशन में होता है जपा, और एक गुडनेस में भी जपा होता है कि भाई मेरे को सुनाई दे रहा है, जैसा जपा अपना नहीं होता है, मेरा नहीं होता है, राइट, मतलब आप सबका होता है। लेकिन बेसिकली हर तरह के मोड में हर चीज होती है, तो हमको सोचना होगा कि हम कौन से मोड में फंसे हुए हैं, राइट। देवी देवताओं की उपासना तो ठीक है एक तरफ, लेकिन हम तो भाई भक्ति करने के लिए निकले हैं, तो भक्ति क्या हम अच्छे मोड में कर रहे हैं या फिर तमोगुण में ही, भक्ति में भी तमोगुण ही लगा के बैठे हुए हैं अपने, और हम इस भरोसे में बैठे हुए हैं कि भगवान का नाम हमें एक दिन खुद ही ऊपर लेके जाएगा। नहीं भाई, ऊपर लेके जाएगा, लेकिन क्यों वेट करना, मतलब आपको भी थोड़ी एफर्ट डालनी होगी उसके लिए, राइट। नाम भी आपको अपने आप ऊपर ले जाएगा, लेकिन आप भी तो एफर्ट डालो अपने आप, है ना। इफ यू डोंट पुट एफर्ट देन नथिंग विल हैपन, राइट। आप जहां वहीं रहोगे। मतलब मैंने ऐसे कई सो कॉल्ड डिवोटीज से मिला हूं जो बेसिकली आगे नहीं बढ़ना चाहते, और अगर आप आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं ना, तो आपको कोई आगे नहीं बढ़ा सकता। अगर आपने मान लिया है ना कि यार मेरे घर में तो ना
महाराष्ट्र से हूँ, हमारे यहाँ तो भाई गार्लिक की चटनी के बिना खाना खाते ही नहीं है, राइट। और हमारे यहाँ तो बनता ही है, और हमारे घर वालों को पसंद ही नहीं है उसके बिना खाना, राइट। तो ऐसे मैंने ऐसे एक व्यक्ति से मिला था जो 10 साल 15 साल से क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, लेकिन उनका वो गार्लिक छूटता ही नहीं कभी, क्योंकि भाई हमारे घर में तो ऐसे ही होता है, अगर ऐसे ही होता है तो ऐसे ही होगा, है ना। कोई प्रॉब्लम, कोई कुछ नहीं कर सकता। अभी कोई बोलेगा कि यार इन लोग इतना भगवान का नाम ले रहे हैं, इनका गार्लिक क्यों नहीं छोड़ रहे हैं, भाई वो खुद ही नहीं छोड़ना चाहते तो कोई क्या करेगा हेल्प उनकी, राइट। आप एक स्टेप लोगे, भगवान बाद में हेल्प करेंगे आपकी, राइट। एक बार छोड़ के देखो, आपका घर भी अपने आप सब सही हो जाएगा। You have to try once at least, right? Do something about it. Anyways, is it too much? क्या एक और श्लोक पे बात करें? अभी तक ज्यादा नहीं हुआ, चलने दें। ओके, जो पहली बार आ रहे हैं उनको चलने दें, मतलब इट्स ओके ना, चलने लायक है, ठीक है। तो आगे चलते हैं। तो आगे बोलते हैं भगवान, अहम ही सर्व यज्ञानाम भोक्ता च प्रभुरेव च न तु माम अभिजानान्ति तत्त्वेनातस्यवन्ति ते। Right. So Srila Prabhupada says in the translation, I am the only enjoyer and master of all sacrifices. Therefore, those who do not recognize my true transcendental nature fall down. तो अभी भगवान ने पीछे वाले श्लोक में क्या बोला कि भाई अविधि पूर्वक करते हैं बाकी लोग, अभी यहाँ क्या बोल रहे हैं कि मैं ही एक्चुअल इंजॉयर हूँ, राइट। वो जितना भी है वो सारा कुछ मैं ही इंजॉय करने वाला हूँ, क्योंकि अगर वो किसी की भी पूजा करोगे, जो अल्टीमेटली जाने वाला है ना, वो भगवान तक ही जाने वाला है। कृष्ण बोलते हैं कि मैं ही इंजॉयर हूँ, राइट। दिस इज व्हाट ही इज सेइंग, सो ही इज द ओनली इंजॉयर, राइट। सो हु डू नॉट रिकॉग्नाइज माय ट्रू ट्रांसेंडेंटल नेचर फॉल डाउन, ठीक है। तो अगर आप अविधि पूर्वक कर रहे हो पूजा तो करते रहो, लेकिन आपका पतन होने वाला है, ऐसा भी बोल रहे हैं भगवान, ठीक है ना। कृष्ण इज वेरी क्लियर, मतलब कोई डाउट वाउट नहीं छोड़ा है। इसका श्लोक का ट्रांसलेशन आप संस्कृत की कोई भी बुक से उठा के देख लो, आपको ट्रांसलेशन यही मिलने वाला है, राइट। ये संस्कृत के वर्ड्स का यही मतलब होता है। हाँ, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, इस पे बात करेंगे अभी, रुको जाओ। यही बोले ना कि मैं इंजॉयर हूं, नहीं, वही कहने का मतलब है, ऑफ ऑल द सेक्रीफाइसेस। आप कोई भी यज्ञ कर रहे हो, भगवान को ही मिलने वाला है, वो अलग बात है। सामान तो भगवान तक जाएगा कि नहीं, तो बस वही बात कर। दैट इज व्हाट ही इज सेइंग ना, कि ही इज द एंजॉयर ऑफ ऑल सैक्रिफाइस। पॉइंट ये है कि वही मैं बोल रहा हूँ, दैट इज व्हाट आई एम सेइंग ना, कि आप अविधि पूर्वक कर रहे हो ना, एक दिन आपका पतन हो जाएगा। और किसका होगा ब्रो? और कोई है ही नहीं एंटिटी यहाँ पे दो ही तो एंटिटी है, एक है भगवान, एक है सोल। और कौन है पतन होने के लिए? उसका पतन कैसे होगा ब्रो? वो सब मटेरियल ऑफरिंग्स है, राइट। इट्स ऑफरिंग। अभी आपको एक मैंने गुलाब जामुन दिया तो वेट बढ़ गया, गुलाब जामुन का वेट तो नहीं बढ़ेगा, वेट तो आपका बढ़ेगा, राइट। ऑब्वियस है ना। तो इसलिए होना तो पतन है सोल का, राइट। अगर आप भगवान के हिसाब से नहीं करोगे काम तो पतन आपका हो जाएगा, राइट। तो श्रील प्रभुपाद बोलते हैं कि कपल ऑफ थिंग्स ही सेज, आई विल जस्ट क्विकली कवर दिस। मैंने हाईलाइट किया है। वन ऑफ द थिंग ही सेज इज यज्ञ मींस विष्णु, राइट। यज्ञ हो वही विष्णु। तो यानी क्योंकि भाई सैक्रिफाइस का मैं एंजॉयर हूं, तो यानी जो भी यज्ञ कर रहे हो वो विष्णु तक ही जाना है, और कहीं जाने की जगह ही नहीं है। फिर बोलते हैं वर्णाश्रम धर्म इज स्पेसिफिकली मेंट फॉर सेटिस्फाइंग विष्णु। ये सारा वर्णाश्रम का जो भी खेल हो रहा है उसका अल्टीमेट पर्पस है विष्णु को सेटिस्फाई करना, और कोई पर्पस नहीं। इन सारी चीजों पे मैं प्रूव कर सकते हैं अगर जो बोल रहे हैं। फिर बोलते हैं वर्शिप डेमीगॉड फॉर टेम्परेरी बेनिफिट, राइट। टेम्परेरी बेनिफिट के लिए लोग वर्शिप करते हैं, ऑफ कोर्स, राइट। 1 लाख रुपए मिल जाए, एक कार मिल जाए, एक वाइफ मिल जाए, वगैरह वगैरह, सब टेम्परेरी है। इफ हाउएवर एनीवन हैज एनी मटेरियल डिजायर टू बी फुलफिल्ड, he had better pray for it to the supreme lord, right। आपको मटेरियल डिजायर है ना, तो भी भगवान से मांगो, ठीक है। कहां लिखा है ऐसा? नहीं, यहां तो लिखा है प्रभु जी, लेकिन शास्त्र में कहां लिखा है? बताइए ना प्रभु जी।
कहाँ पे मतलब? अरे नहीं भाई, मतलब भागवतम में बहुत फेमस श्लोक है वो भी, ठीक है, मैं बोलता हूँ आप लोग रिपीट करेगा। अकामो कर्म सर्व कामो वा मोक्ष कामो उदारधि। आगे बोलिए, किसको याद है? हाँ गुड। तीव्रेण भक्ति योगेन, बोलिए माता जी। यजते 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 पुरुष परम, राइट, कि तीव्रेण भक्ति योगेन, कि मतलब अगर आपको अकाम हो सर्व कामो वा मोक्ष कामो उदार भी, अकाम है आपको कोई कामना नहीं है, राइट, सर्व काम सारे कामनाएं हैं, मोक्ष काम मोक्ष की भी कामना है, राइट, कोई भी तरह की कामना है, तो भी तीव्रेण भक्ति योगेन, तीव्र भक्ति योग को तीव्र करके भगवान को यजते पुरुष परम, है ना, परम पुरुष का या उसकी उपासना करनी चाहिए, ऐसा ये शास्त्र बोलता है। दैट इज व्हाट श्रील प्रभुपाद इज सेइंग कि मटेरियल डिजायर हो तो भी भगवान को ही अप्रोच करो, नो प्रॉब्लम। अभी आगे चलते हैं। तो परपोर्ट का हाईलाइट ये 4 चीजें हैं, मैंने पहले ही बता दिया आपको कि राइट, यज्ञ का मतलब विष्णु है, वर्णाश्रम का गोल कृष्णा है, देवता की वर्शिप मतलब शॉर्ट टर्म गेन है, और मटेरियल डिजायर्स के लिए भी भगवान को अप्रोच करना चाहिए, राइट। हाँ बोलिए प्रभु। हाँ हाँ नहीं प्रभु जी, ऐसा नहीं है ना। सी, अगर आपको कोई तकलीफ है और आप भगवान को याद कर रहे हो, उसके लिए बोल रहे हो कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मा ने प्रणताय कलेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः, राइट, तो अभी आप ऐसा प्रे कर रहे हो भगवान से कि अरे सारे क्लेशों के नाश करने वाले भगवान, आपको नमन है मेरा, राइट। क्लेश तो आपके एनीवेज नष्ट हो ही जाएंगे एक दिन अपने आप। साइड बेनिफिट क्या मिलने वाला है आपको कि आपको ना भगवान को एटलीस्ट थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रेयर कर लोगे, राइट। देखो क्लेश और ये सब चीजें तो आनी जानी है प्रभु। बारिश तो समुद्र के ऊपर भी होती है, राइट, चाहे वहां पे कोई इंद्र की उपासना करे या ना करे, है ना, बारिश तो होनी है और सूखा भी पड़ना है, ठीक है, लेकिन एटलीस्ट आप भगवान की शरण तो लोगे, ऐसा बोल के, राइट। आप मतलब पर्पस अगर आप सोचोगे तत्व के हिसाब से, है ना। अभी दूसरे एंगल से अगर आप सोचोगे तो अल्टीमेटली क्या भगवान आपको प्यार नहीं करते क्या? तो क्या भगवान आपको कुछ नहीं देंगे क्या? राइट, अगर आप मांगोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है दोनों में मांगने, एक्चुअली प्रॉब्लम कुछ नहीं है प्रभु जी। सी, अगर आप ऐसे सोचोगे ना कि देवी देवताओं से मांग लेता हूं, मैं तो यहां तक बोलूंगा देवी देवताओं से मांगने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आपको थोड़ा इंटेलिजेंट होना पड़ेगा उसके लिए, जो टिपिकली हम लोग होते नहीं, मेरे जैसा आदमी। तो क्या है ना प्रॉब्लम कि आप मांगोगे लेकिन क्यों मांग रहे हो वो नहीं क्लियर है, राइट। मांगोगे और एंजॉय करोगे, राइट, उससे अच्छा है मत मांगो। अगर एंजॉय करके फंसना ही है तो क्यों मांगना? अगर मांग रहे हो मिल रहा है, ये क्लियर है कि इसको मैं भगवान की सेवा में लगाऊंगा, राइट, जो भी मिल रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या भाई वो भागवतम में वो जो ये सारी थी, इन लोग ये देवी की आराधना करने नहीं गई थी सारी गोपियां, राइट, है ना, क्यों कर रही थी आराधना? कृष्ण को मांग रही थी ना, तो क्या गलत कर रही थी क्या? राइट, प्रॉब्लम नहीं है प्रभु जी, लेकिन ना थोड़ा वो उतना इंटेलिजेंस होगा तो सेंस से मांगने का, जो कि टिपिकली नहीं होता ना। अपने को मिल जाएगा हम छोड़ देंगे उनको, राइट। तो कितनों को समझता है कि कात्यायनी देवी का कोई कनेक्शन है क्या कृष्ण से, राइट, ऐसा भी क्लियर नहीं है, तो हम लोग फंसते जाएंगे उसमें, तो हमेशा इनडायरेक्ट ही रहेगा, राइट। मांगने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, होप इट मेक सेंस, राइट, बट वी हैव टू बी वेरी कन्विंस्ड, बिकॉज ये ना माया है प्रभु जी, माया ना बहुत खतरनाक है। आप किस समय फंस जाओगे ना आपको भी पता नहीं चलेगा, आपको लगेगा नहीं नहीं मैं इंटेलिजेंट हूं, मुझे सब पता है, मैं तो मांग सकता हूँ, राइट, बाद में आके फंस जाओगे उसमें। प्रॉब्लम क्या है, मिला तो भी भूल जाओगे उनको, और नहीं मिला तो गाली दोगे उनको, दोनों में प्रॉब्लम है ना, तो क्यों फंसने वाले काम कर रहे हो, राइट। That's the point, but no problem. If you have that clarity, then people do that, right? People do that. There are many examples where people did it, but they were exalted devotees. They understood what is the tattva. हाँ, तो वो है, ठीक है, हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल, राइट,
वो बात बिल्कुल बिल्कुल बात सही। राइट, बिल्कुल सही बात है माता जी, वो तो है ही वैलिड बात कि जो हमारे लिए बनता है वही देंगे भगवान, नहीं तो नहीं देंगे। राइट, और वो अपने आप आ रहा है एक्चुअली, क्योंकि वो अपने आप आ रहा है तो हमारा पर्पस ये होना चाहिए भगवान की सेवा करें बस। राइट, और जो है वो भगवान की सेवा में, यही तो भगवान पिछले श्लोक में क्या बोल रहे हैं, यही तो बोल रहे हैं। लेकिन पॉइंट क्या है ना माता जी कि अगर आपसे नहीं सहन हो रहा है और आप मांग रहे हो तो मांग लो, प्रॉब्लम नहीं है। राइट, मतलब मैं तो उस एक्सट्रीम में भी बोल रहा हूँ, लेकिन इतना क्लियर रखो एटलीस्ट कि भाई इसको भगवान की सेवा में लगाएंगे, हम इसको हम अपने लिए नहीं यूज करेंगे। हाँ वही, क्योंकि आम आदमी को वो समझ नहीं है ना, प्रॉब्लम ये है। हाँ, आम मतलब मेरे जैसे लोग, राइट, वो समझ नहीं है तो क्यों पढ़ना फिर इस चक्कर में, दैट्स द पॉइंट। बट अच्छा, मैं अपनी बात को ही काट के बोलता हूँ एक चीज। अब बोलिए। हाँ हाँ बिल्कुल, बोला है ना प्रभु भगवान। एग्जैक्टली, ऑल दैट इज गुड। अभी मैं एक बढ़िया सा श्लोक सुनाता हूँ आपको, ठीक है, और वो श्लोक शायद पता नहीं कुछ लोगों ने सुना होगा। बट प्रॉब्लम क्या है, अगर ये बताइए कि अगर भगवान तक तो आपकी बात पहुंच ही जाएगी ना, राइट, भगवान है ना। पिछला श्लोक क्या बोलता है कि भाई आप किसी को भी पूजा कर लो, कृष्ण तक ही जाना है। भगवान यहां पर भी बोल रहे हैं कि मुझ तक ही जाना है। तो फिर प्रॉब्लम क्या है भाई, किसी के थ्रू भी भेज देते हैं ना, है ना, किसी के थ्रू भी भेज दो, क्या प्रॉब्लम है भाई, पहुंचना तो वही है ना, कि भगवान को ही भेजना है ना। चलो यहाँ इस मंदिर में जैसे एक लेटर बॉक्स है भाई, पहुंचना लेटर वहीं पर ही है दिल्ली, ठीक है, इस लेटर बॉक्स में डाल दो या उस लेटर बॉक्स में डाल दो, क्या प्रॉब्लम है। और ये मैं अपने मन मर्जी का नहीं बोल रहा हूँ, अगर आप हाथ उठा रहे हो ना मेरी बात का आंसर करने के लिए तो इस श्लोक को काट के दिखाओ, मतलब मेरे को मत बोलो, मैं अपने मन मर्जी का नहीं बोल रहा हूँ। ये श्लोक क्या बोलता है, आकाशात् पतितं तोयं यथा गच्छति सागरं सर्वदेव नमस्कारं केशवं प्रति गच्छति। तो बोलते हैं सर्वदेव नमस्कारं केशवं प्रति गच्छति, किसी भी देवता को नमस्कार करो केशव को ही पहुंचता है। तो भाई हम किसी को भी नमस्कार करते हैं, संस्कृत में भी लिखा हुआ है, इसका मतलब ये श्लोक है, राइट, तो इसका मतलब है सही होगा, राइट। तो अगर ये सही है तो फिर क्या गलत है। हाँ बोलिए। अगर हमें वृंदावन जाना है तो यहाँ से तिरुपति, तिरुपति से कन्याकुमारी, कन्याकुमारी से केरला, केरला से ऐसे घूमते गाते हुए जा सकते हैं। हाँ ठीक है, मे बी 2 साल में पहुंच जाएंगे। ठीक है, या फिर डायरेक्टली फ्लाइट लेके दिल्ली जाके वहां से वृंदावन जा सकते हैं। तो अलग अलग तरीके, मतलब देवी देवताओं की पूजा करके थोड़ा एलिवेट तो होगी, लेकिन कितने लाइफ टाइम थोड़ा एलिवेट ये सब बात नहीं हो रही प्रभु जी। लिखा ये है कि नमस्कार कर लो किसी भी मंदिर में, केशव तक पहुंच जाएगा वो नमस्कार, पहुंच जाएंगे, हम भी पहुंचेंगे, लेकिन कब पहुंचेंगे। नमस्कार पहुंच जाएगा। आपका एम क्या था, नमस्कार पहुंचाना था ना, नमस्कार पहुंच जाएगा। वो तो कृष्ण पीछे भी कह रहे हैं कि सब मेरे तक ही पहुंचता है। हाँ तो बस फिर प्रॉब्लम, वही तो मैं बोल रहा हूँ कि प्रॉब्लम क्या है फिर। बट हम नहीं पहुंचेंगे ना, नमस्कार पहुंचेगा। ओके that's a good point, that is what I wanted to say, so very good, that was the point, because this is what I wanted to, the point I wanted to make, right, because ये श्लोक क्या बताता है, पता है, ये भगवान की यूनिक पोजीशन बताता है, भगवान को ग्लोरीफाई करता है कि केशव इज द मेन रूट। ये श्लोक को ना बहुत ज्यादा कोट किया जाता है, आपको पता है। ये श्लोक कौन लोग कोट करते हैं, जो बोलते हैं कि किसी की भी पूजा कर लो चलता है, क्योंकि सभी कुछ केशव तक जाता है। लेकिन उन लोग ये बात मिस कर जाते हैं कि केशव तक जाता है तो केशव में कुछ स्पेशल है, राइट, वो लोग ये बात मिस कर जाते हैं। दैट इज द पॉइंट नंबर 1। द सेकंड पॉइंट इज दैट कि भाई ऑफ कोर्स, मतलब पानी कहीं से भी बहेगा ओशन तक जाएगा, समझ गए, राइट। तो पानी तो वहां तक चला जाएगा, मान लो पानी डाला आपने एक नदी में, तो हाँ भाई कहीं भी पानी डालोगे समुद्र तक पहुंच जाएगा, लेकिन वो पर्सन नहीं पहुंचेगा, राइट। दैट इज द पॉइंट कि वो पानी पहुंच जाएगा पर वो पर्सन नहीं पहुंचेगा। ये बात विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोलते हैं अपने एक्सप्लेनेशन में इस श्लोक के, कि वो पर्सन का कुछ नहीं होने वाला है, पानी का हो जाएगा भाई, ठीक है। नमस्कार पहुंचाना इज गुड, वेरी गुड, लेकिन आपका क्या होगा वो भी तो देखो, राइट, बिकॉज यू आर स्टक। द क्वेश्चन इज व्हाई नॉट, राइट, आई मीन व्हाई नॉट। इसको थोड़ा सा और घुस के देखते हैं कि क्यों नहीं पहुंचोगे, आप क्यों नहीं पहुंचोगे भाई, आपका नमस्कार पहुंच गया, आप क्यों नहीं पहुंचे, राइट, है ना, ऐसा क्यों हुआ। वही आपका तो पतन हो गया, नमस्कार आपका पहुंच गया और आपका पतन हो गया, ऐसा क्यों। भगवान को
भगवद गीता में ये भी बोलते हैं कि जो जिसकी पूजा करता है वो उनके लोग तक पहुंचता है। नहीं, वो सब अलग बात है, वो तो अभी हम पहुंचे नहीं वहां तक, जहां तक पहुंचे वहां की बात करिए, नहीं पहुंचे। अगला श्लोक है वो। हाँ हाँ, वही बिल्कुल सही बात है। हाँ, मतलब मैं इसको और मुश्किल कर सकता हूं आप इस क्वेश्चन को कि श्लोक में कहा लिखा है, श्लोक से प्रूव करते हैं। चलो अगला वाला तो पहुंचे नहीं, जहां पहुंचे नहीं वहां की बात नहीं है। हाँ बोलिए। हाँ, अविधि पूर्वक, वेरी गुड है ना, अविधि पूर्वक है तो बैड है, राइट। बट एक्चुअली हम क्यों नहीं पहुंचेंगे, क्वेश्चन है अविधि पूर्वक ठीक है, हम क्यों नहीं पहुंचेंगे भाई, हमारा नमस्कार भगवान तक पहुंच जाएगा, हम नहीं पहुंच पाएंगे। हाँ, नहीं नमस्कार तो पहुंचाना है ना, भगवान तक ही नहीं पहुंचाना। हाँ हाँ, वही वही, वेरी गुड, आप लोग सब सही जोन में खेल रहे हो, एग्जैक्ट स्पेसिफिक नहीं है कोई भी। तो मैं बताता हूँ स्पेसिफिक बात है। 8.6 बोलता है भगवत गीता का कि अगर किसी का हार्ट, 8.6 खोल के देखो, पढ़ के देखो, समझ में आएगा क्या है 8.6। किताब है किसी के पास? बिकॉज वो लोग डिवोटेड नहीं है कृष्णा तक, इसलिए वो कृष्णा तक नहीं पहुंचेंगे। हाँ, यम यम वापी स्मरण भाव त्यजन्ते कलेवरम, राइट। जिस भाव के साथ अपना अंत समय आएगा उसी को प्राप्त करेगा व्यक्ति। तो क्योंकि आप उनको नहीं ध्यान कर रहे हो तो उन तक नहीं पहुंचोगे, भले आपका नमस्कार तो भगवान तक ही जाना है, लेकिन राइट आप नहीं पहुंचोगे। देखिए पीछे का है, मैं बोला ना। दूसरी बात क्या है, अभी अगले वाले श्लोक में जैसे जिसको आप कहना चाह रहे हो बार बार कि जहां वर्शिप करोगे वहीं पहुंचोगे, राइट। और तीसरी बात क्या है, करंट वाला श्लोक, वो बोलता है कि अगर देख अल्टीमेटली जैसा आप बोल रहे थे, राइट, कि मतलब पतन हो जाएगा उनका, है ना, राइट। तो इसलिए वो व्यक्ति नहीं पहुंचेगा क्योंकि उसका ध्यान भगवान पे नहीं है ना, भगवान पे नहीं है, इसलिए वो नहीं पहुंचेगा। और यहाँ पे भगवान एक बात बोलते हैं, कर्म योग से इसका लिंक है। बहुत ज्यादा डेटा दे रहा हूं, क्या हमें बहुत सारा डाइजेस्ट करने को हो रहा है ना, डाइजेस्ट अभी तक हो रहा है ना, ठीक है। तो भगवान यहाँ पे बोलते हैं कि वर्णाश्रम का जो है, वर्णाश्रम का तत्व प्रभुपाद बोलते हैं वो विष्णु को प्रसन्न करना है, राइट, है ना। ऐसा कहां से प्रूव होता है भाई? एक तो क्या बनाया, तो क्या हो गया, बनाया कुछ भी बनाया तो क्या पर्पस है, कहां लिखा है, कौन से? हाँ तो वो तो ठीक है ना, मतलब भाई बनाया उन्होंने तो क्या हुआ? नहीं, मैं श्लोक की बात करते हैं भाई। अच्छा ठीक है, तो देखते हैं। ओके, तो क्या बोलते हैं भगवान, यज्ञानार्थ कर्मणो अन्यत्र लोको यम कर्म बंधनात्, यानी यज्ञ के लिए कर्म करो, यानी आपके वर्णाश्रम में सब कर्म करते हैं, राइट। अगर आप यज्ञ के लिए कर्म नहीं करोगे, यज्ञ मतलब विष्णु की प्रसन्नता के लिए कर्म नहीं करोगे तो फंसते जाओगे। तो वर्णाश्रम का पर्पस ही है विष्णु की प्रसन्नता, राइट। आगे 3.15 में भगवान बोलते हैं कि तस्मात् सर्वगतम ब्रह्मा नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठितम, राइट, कि भगवान जो है वो स्वयं बोलते हैं, कृष्ण बोलते हैं कि उस सैक्रिफाइस में भगवान स्वयं प्रेजेंट है, राइट, नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठितम, राइट। सो कर्मयोग का मतलब होता है वर्क अपने लिए नहीं, कृष्ण के लिए, है ना। तो भगवान की प्रसन्नता के लिए जो वर्क होता है उसको कर्मयोग बोलते हैं। और वो सारा जो कर्मयोग है ना, वो वर्णाश्रम बनाया इसलिए गया है कि अलग अलग तरह से भगवान की प्रसन्नता के लिए कुछ कार्य करो अपने गुण के हिसाब से, राइट। सो दैट इज व्हाट श्रील प्रभुपाद इज कोटिंग हियर। आई होप इट मेक्स सेंस। ओके, या सो बाकी तो हमें पता है सब कुछ, आप लोग सब ज्ञानी हो कि भगवान जो है वो देवी देवताओं को एम्पावर करते हैं, और फिर वो देवी देवता जो है वो भगवान के कॉम्पिटिटर नहीं है, वो भगवान के अंडर एक्ट कर रहे हैं, भगवान की दी हुई शक्तियों से ही एक्ट कर रहे हैं, राइट। तो जो हो रहा है वो भगवान ही करवा रहे हैं, बट उनके थ्रू करा रहे हैं। वो लोग बहुत महान है, जैसे मैंने बोला था, उनका पोजीशन छोटा मोटा नहीं है, उनको मजाक नहीं बनाना चाहिए। हाँ हाँ,
कहाँ लिखा है भगवत गीता में, ऐसा बताइए। ऐसा भगवत गीता में लिखा है? क्या है श्लोक बताइए। हाँ हाँ, है ना, ऐसा लिखा है, बताइए बताइए श्लोक बताइए। ठीक है, अरे आप सही बोल रहे हो कि वहां पे जल्दी मिल जाता है, राइट। ऐसा क्यों होता है, वही ना, यही सोचने वाली बात प्रभु जी, यही बात मैं आपको बताया ना कि 1 रुपए डालने से 1 लाख रुपए मिलता है, क्यों मिलता है, राइट। अगर इसमें जल्दी मिल गया तो उसके लिए आपने क्या दिया एक्स्ट्रा? हाँ, आपने देखिए ना, फ्री में आपने भाई किसी का खून किया था, अब आप छूट जाना चाहते हो जेल से, राइट। तो कुछ तो करना पड़ेगा ना, उसके बदले कुछ तो देना पड़ेगा ना, राइट। कुछ तो दिया होगा आपको, आपने मतलब ना, अपने आप उस कर्म से बचना चाह रहे हो, आप फायदा उठाना चाह रहे हो, कुछ तो एक्स्ट्रा दोगे ना उसके लिए, लॉजिकल है। एंड ऑब्वियस आंसर टू दिस इज कि आप इस संसार में और ज्यादा फंसते जाते हो। मैंने बताया ना कि वहां पे कृष्णा से मिलेगा कि नहीं मिलेगा वो इंपॉर्टेंट नहीं है, बट भगवान को याद करेंगे ना, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उस प्रोसेस में हम भगवान से कनेक्ट होकर यहां से निकल जाएंगे। गोल सोचना होगा ना, तो गोल अगर आपका यह है कि नौकरी लग जाए, गोल है कि 1 करोड़ रुपए मिल जाए, गोल है कि एक कार मिल जाए, दैट्स गुड, राइट। पर अगर गोल नहीं है ना ऊपर जाने का, तो फिर आप जा नहीं पाओगे। आप समझ रहे हो ना, ये थोड़ा सटल है। ये सटल इसलिए है क्योंकि ऑफ कोर्स हमारे लिए आंख के सामने हमारी जॉब, हमारा घर, हमारा पैसा, हमारा कार है, लेकिन वही नहीं है बस, उसमें ज्यादा दिन का नहीं। अभी आगे बात करते हैं हम उसके लिए, ठीक है। नहीं समझ रहा है तो बाद में बात करते हैं। बाकी लोग को सबको बहुत हैवी हो चुका है, यहाँ पे गर्मी बढ़ गई है, ऐसा फीलिंग आ रहा है। नहीं नहीं बढ़िए। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, जैसे हमें एक छोटा सा काम करना है, जैसे कि सरकारी ऑफिसर में अपना काम करना है, राइट। एक तरीके हम डायरेक्टर ऑफिसर से जाए, हो सकता है 2-4 दिन लगे मिले, या फिर भाई अब तो मिनिस्टर सोर्स लगवाते हैं, मिनिस्टर के पास जाएंगे, हाँ। मिनिस्टर अपने सेक्रेटरी को बोलेगा, सेक्रेटरी किसी और को बोलेगा, फिर होगा, इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। इसका आंसर वैसे कृष्ण पीछे के श्लोक में बता चुके हैं। मैं आपको दिखाता हूँ वो स्लाइड फिर से, ठीक है। लेट मी ट्राई टू सर्च दैट स्लाइड अगेन, जहाँ पे भगवान इस बात का आंसर करते हैं। उसको माने कोई ना माने, जब ये लोग ना उसकी पूजा करने जा रहे थे इंद्र का, तो भगवान ने ये श्लोक बोला था, राइट। मैं फिर से वो श्लोक पढ़ता हूँ। इफ वन थिंग इज एक्चुअली सस्टेनिंग आवर लाइफ बट वी टेक शेल्टर ऑफ समथिंग एल्स, हाउ कैन वी अचीव एनी रियल बेनिफिट? We would be like an unfaithful woman who can never achieve any actual benefit by consorting with her paramour, right? Actual benefit नहीं मिलेगा, भगवान की बात है जो कोट कर रहे हैं भगवान, ओके। क्योंकि आप चेस्ट वुमेन नहीं हो, पतिव्रता स्त्री नहीं हो, that's what we are, right? That's what he's saying, right? है ना, पतिव्रत। अगर एक स्त्री का पति कम कमा रहा है तो क्या वो स्त्री किसी और बाजू वाले से जाके ले आएगी पैसे? बस इतना ही है, वो जल्दी दे देगा पैसे ज्यादा, तो उसके पास से ले लेती हो, है ना। लेकिन एग्जाम्पल भगवान जो बोल रहे हैं, मैं वही बोल रहा हूँ। भगवान यही लाइन बोल रहे हैं ना कि एक पतिव्रत अनफेथफुल वुमेन, एग्जैक्ट एग्जाम्पल भगवान बोल रहे हैं कि वो अनफेथफुल वुमेन who can never achieve any actual benefit by consorting with her paramour। एग्जैक्ट लाइन भगवान बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा हूँ। अपने प्रियतम से, अपने आशिक से, अपने अदर देन द हस्बैंड, राइट। दैट्स व्हाट ही इज सेइंग एग्जैक्टली। मैं कुछ नहीं, अपने मन का नहीं बोल रहा हूँ भाई, मुझे मत बोलो। हाँ, इसका तो लोग मिसयूज भी कर सकते हैं, मिसयूज ठीक है, तो नेचर से मिलता है तो व्हाई नॉट प्रोसीड। नहीं ऑफ कोर्स, मतलब कुछ भी मिसयूज हो सकता है, लेकिन भगवान अगर ये आउट ऑफ कंटेक्स्ट मिसयूज कर सकते हो, इसको आप इसको पूरा पढ़ोगे ना, भगवान यहाँ पे क्या पीछे भी बोलते हैं, तो भगवान कई पॉइंट्स करते हैं क्लियरली कि यह बारिश ना समुद्र में भी होती है, बिना पूजा किए होती है, यहाँ पे बारिश होगी तो कौन सी बड़ी बात हो रही है। लाइक दैट ही क्लैरिफाइज ऑल ऑफ दैट, राइट। बारिश होगी, सूखा पड़ेगा, सब कुछ होगा, होता है प्रकृति से, राइट। बट हु इज कंट्रोलिंग इट एंड स्टफ लाइक दैट ही टॉक्स अबाउट।
राइट। हाँ, वही वही पॉइंट है ना प्रभु जी, यही तो भगवान बोल रहे हैं ना कि आप फॉल डाउन हो जाएगा आपका अल्टीमेटली, आप और एंटेंगल हो रहे हो उसमें। वही तो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ इतनी देर से। प्रॉब्लम कुछ नहीं है, आप फंसते जाओगे। आप देखो वो इसीलिए ना समय पे आना जरूरी है। हमने एक भक्ति विनोद ठाकुर का एक वैष्णव एक गीत गाया था सुबह, नहीं सुबह नहीं मतलब शुरू में, मतलब अभी सुबह जैसा लग रहा है, बट बेसिकली क्योंकि कोई था नहीं वहां पे, राइट। कितने लोग थे, हार्डली कौन कौन था, 2 या 3 लोग थे, किशन प्रभु और मनीष प्रभु और माता जी, राइट, 3 लोग थे बस यहाँ पे, राइट। तब हमने गाया था और मैंने 2 बार उसका ट्रांसलेशन भी पढ़ाया था कि वो व्यक्ति जो है बोलते हैं कि मैं विद्या के उसमें फंसता चला गया और कोई फायदा नहीं हुआ, ये ज्ञान नहीं, अज्ञान थी ये विद्या, और मैं गधा बन गया एक इंसान की जगह, राइट। दैट्स व्हाट ही सेज, है ना, दैट इज आवर सिचुएशन, राइट। सो ऑफ कोर्स फंसते चले जाएंगे। सो आगे चलते हैं, खत्म करते हैं ये श्लोक, इसके आगे नहीं जाएंगे, ठीक है, बिकॉज ऐसा लग रहा है कि डिस्ट्रैक्शन हो रहा है बहुत। सो बेसिकली ये क्लियर है ना कि भगवान का देवी देवताओं से क्या रिलेशनशिप है। आर वी क्लियर अबाउट इट, राइट। भगवान उनको एम्पावर करते हैं, वो देवी देवता अपना काम करते हैं, है ना, और ब्रह्मा जी हो, शिव जी हो, कोई भी हो, सभी भगवान की शरण लेते हैं। ये सब हमने देखा सुना पढ़ा है बचपन से, राइट, कोई अलग बात नहीं है। ऑलमोस्ट लाइक सीईओ होते हैं और मैनेजर्स होते हैं और जनरल मैनेजर्स और वाइस प्रेसिडेंट्स और वगैरह वगैरह सब डायरेक्टर्स होते हैं, इसी तरह का कनेक्शन है, राइट। सो स्पिरिचुअल ब्यूरोक्रेसी करने की जरूरत नहीं है, राइट। सोर्स को भी अप्रोच किया जा सकता है, दैट्स द पॉइंट, राइट। ऑल वेल, क्लियर सो फार। द क्वेश्चन अगेन, एक अलग एंगल से मैं यही क्वेश्चन पूछता हूं अगर आपको क्लियर है तो, कि भगवान देवताओं को एम्पावर क्यों करते हैं फिर भगवान एम्पावर करते हैं, क्यों करते हैं, क्या जरूरत है? आप मत बोलिए, सबको हाथ उठा के बोलिए, हर कोई, एक ही आदमी बोलेगा तो बाकी लोग क्या करेंगे? इधर माता जी बोले, फिर माता जी कुछ नहीं बोल रहे। भगवान देवताओं को क्यों एम्पावर करते हैं? नहीं, माता जी बोलेंगे, मतलब उधर से पीछे से। हाँ, कोई सुन रहा है क्या? क्यों करते हैं? ओके, या राइट। और क्या जरूरत है? हाँ बोलिए ब्रो। भगवान को सर्च करने का उनको भी कोई मौका मिलना चाहिए, तो वो अपने उनकी सेवा करने के लिए। नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि देवता भगवान की सेवा करते हैं कि नहीं, बोल रहा हूँ हम भगवान ने देवताओं को क्यों एम्पावर किया, क्या जरूरत थी? देखिए, एक बच्चा जब चलना सीखता है ना, मैं आपको क्वेश्चन क्लैरिफाई करता हूँ। बच्चा जब चलना सीखता है तो माँ बाप अपना घर के सामने का सारा सामान किनारे हटा देते हैं, इधर उधर कर देते हैं, ताकि भाई बच्चा गिर ना जाए टकरा के, राइट। हम भी छोटे से बच्चे जैसे इस दुनिया में आए, हमको कुछ पता नहीं था, है ना। अभी हमको दिखाई दिया ये देवी देवता, ये वो ये, तो हम उनकी पूजा करने लग गए, राइट। हम लोग कंफ्यूज हो गए, भगवान ने इतना मुश्किल क्यों बना दिया हमारे लिए? क्योंकि हमारे लिए आसान कर सकते थे ना भाई, ये देवी देवता नहीं होते, भगवान होते तो हम वही करते, राइट, है ना। जैसे बाकी एक कोई कई धर्म होते हैं ना, जिसमें एक ही, मैं बोलना नहीं चाहता नाम किसी का, बट इतने सारे हैं जो मतलब एक ही, है ना, एक किताब, एक गॉड, एक वगैरह वगैरह, राइट। इतना सारा कंफ्यूजन क्यों मचाया था? लेकिन मना भी तो कर रहे हैं कि अगर आप करोगे तो गिर जाओगे। हाँ, वो तो सही बात है। हाँ। नहीं, वो बात सही है। हाँ हाँ, ये भी बात सही है, लेकिन वो बोल भी रहे हैं ना कि आपका पतन हो जाएगा, यही तो बोल रहे हैं इसी श्लोक में। हाँ, पीछे, हाँ, नहीं, कौन कोई जिसने हाथ नहीं उठाया, वो जिसने बोला नहीं है वो बोलेगा। कौन नहीं बोला है अभी तक? हाँ, बिल्कुल सही बात है। हाँ, सही बोल रहे हैं माता जी, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। यस यस, हाँ बोलिए प्रभु जी। हाँ प्रभु जी बोलो, पीछे।
एंजॉय करना चाहते हैं, इच्छा पूरी करना चाहते हैं, जिसमें तो भगवान ने माया को बनाया है तो आप एंजॉय करो। क्या इसके सेकंड लेवल पे रिवॉर्ड बनाए हैं कि आपको जो चाहिए आप उसे मांगो पूर्ति करो। और वरना मैं या या मुझे आपने पहले ही पहले बताया कि भगवान से भी एंजॉय करना चाहते हैं, भगवान से एंजॉय करते हैं, तो वो अपने भक्तों के साथ उससे एंजॉय करते हैं। बाकी जो सारे काम जो भी डिजायर जो भी करना है उनकी जो पार्टनर है उससे कोई मतलब नहीं है, वो सिर्फ एंजॉय करना चाहते हैं। तो इसलिए उन्होंने देवी देवता इम्पोर्टेंस बना दी है और अपने भक्तों के साथ एंजॉय करते हैं। ओके ठीक है, वो भी सही बात है, आपका भी यही पॉइंट था। लेकिन पॉइंट ना, इस पॉइंट की धज्जियां उड़ाना बहुत आसान है, पता है। अगर भगवान को कोई मतलब नहीं है, भगवान बैठे हैं गोलोक वृंदावन में, राइट, तो फिर तो देवी देवताओं की पूजा करो ना भाई, क्योंकि अल्टीमेटली वही बेचारे सब कुछ कर रहे हैं और वही आपको देने वाले हैं। किसकी कर रहे हैं माता जी? लेकिन वो भी तो देते हैं भगवान की, हाँ, वो भी है। भगवान से ही लेके तो मतलब हाँ, बिल्कुल 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 सही बात है। हाँ, हमें चाहिए क्या, ये बिल्कुल सही बात है ना। भगवान समय समय आचार्य को भेजते हैं या खुद भी आते हैं लोगों को समझाने के लिए। आप हाँ प्लीज, हाँ बताइए। राइट, no no no, this is good this, But maybe for instance, आप उनको record करो, उनकी अपनी expertise है, जो I mean it's all hypothetical, but हमारे साथ consultation चलता है, so that's the reason there's a org chart in heart, so maybe that is the reason Yeah. you worship them and Yeah. they exist and they are coordinated, it's one team. yeah, that's it's not completely hypothetical, it is semi hypothetical. Okay, there is some substance to what you are saying basically कि there is अगर हम उनके पास जाके रिक्वेस्ट करेंगे ना कि हमें फॉर एग्जांपल भगवान की भक्ति दो, जैसे आप हनुमान जी के मंदिर जाते हैं और उनसे प्रे करते हैं कि भगवान हमें, मतलब हनुमान जी हमें भगवान की भक्ति दो, तो ना हनुमान जी के लिए सबसे प्रिय कौन है? राम, राइट। तो वो क्यों नहीं राम की भक्ति देंगे हमको, राइट? इट इज द बेस्ट थिंग दैट ही कैन गिव, आई मीन लाइक, एंड ही रियली लाइक डूइंग दैट, राइट? इट इज जस्ट, See, it's all about the attitude as you were saying. मतलब ना, अगर हमने अपना सही वो किया ना, डायरेक्शन सही रखा, then we can get out even in that path also, right? Even through that, and definitely they will appreciate we asking for the right cause, which is the right thing. See, what we have to understand ना कि what is the purpose of life? Okay, what is the purpose of life? By the way, what is the purpose of life? What do you think? है ना, कुछ तो पर्पस होना चाहिए ना, हर चीज का एक पर्पस होगा, राइट? एग्जैक्टली। सो थिंक अबाउट इट कि ऐसी लाइफ बनाई क्यों जहां पर हम लोग दुख पाते हैं। वी ऑल आर स्ट्रगलिंग इन अ मिजरेबल वर्ल्ड, राइट? व्हाई सो, है ना? व्हाई दिस वर्ल्ड इज सो मिजरेबल? बिकॉज फॉरगेट अबाउट दिस डेमिगॉड्स, देवता वेवता, बस थिंक अबाउट योरसेल्फ, राइट? देयर हैज टू बी सम पर्पस ऑफ दिस होल थिंग, बिकॉज अदरवाइज क्या होता है ना, reincarnation is reality. Okay, it's a scientific thing, and I can very easily within 5 minutes prove that reincarnation actually happens. Okay, now if that happens, then it's more miserable, because after lifetimes I'm just struggling in life, right? Why so? And what is the purpose then, right? Who has put me into this misery and how to get out of it? Because हम सब चाहते हैं खुश होना, और मैं खुश क्यों नहीं हो पाता हूँ, right? तो खुश होने का कोई तो तरीका होना चाहिए ना, राइट? तो वो क्या है तरीका? मतलब ऐसी कोई जगह है सच में जहां पे खुशी है? These are the kind of questions that we should be asking. Like that is what I am saying when I say na ki for an intelligent person this religion is meant, right? So for person who actually inquires such higher level things, if you ask those higher level questions, then you will realize that जो ये जो देवी देवता वगैरह है ना, ये जो आपको देंगे एक कार, एक घर, एक वगैरह, ये सब वेस्ट है, बिकॉज इस लाइफ में है, बाद में नहीं है। कार था, बाद में टूट जाएगा, पैसे थे, बाद में खत्म हो जाएंगे। Then the question comes like, okay, then what is that eternal thing, right? Now if I am reincarnating, what is that thing which is reincarnating? Not this body. There has to be something else which is going beyond bodies, right? And that is called spirit soul,
and that spirit soul is something which is struggling in this world, birth after birth. Okay, and then the goal for this soul is to go out of this world, right? And to go out of this world, that is what our scriptures say, and that is what Krishna is saying, that only he can actually liberate us from this birth after birth. I mean, I'm just trying to summarize the entire scriptures in few words. It is hard, but basically that is what we are discussing here. Okay, like, what is the purpose of this whole thing? Is it to struggle here life after life, just asking for the small things and that small thing, and then struggle again, or actually focus on trying to get out of this whole mess, right, for that rat race that we are going through, right? And that is called spirituality. The spirit is that soul, and that the journey of that soul in the right direction is called spirituality. Okay, so that is the essence of Bhagavad Gita, right? On what is the right path and how to go towards that. And in that path, when you think at that level, then okay, fine, there is some influential director or a VP who can give you something, doesn't matter, right? I mean, I have my goal clear, I want to go that path, right? In a jail, I don't think about pleasing a jailer so that he will give me some extra bed sheet, but I would rather try to get out of that jail. So while the jailer is respectable, but I don't care, right? So that's the whole thing that we are trying to discuss here. But they do have definitely some kind of understanding, and that understanding is if you have the right direction, they will try to take you out. Okay, it's a deviation. Hopefully it made sense. ठीक है, हम खत्म करते हैं भाई, बहुत थक गए सब लोग, ऐसा लग रहा है. सब लोग सोच रहे हैं पता नहीं कब खत्म होगा, प्रसाद कब आएगा, प्रसाद में क्या है, कीर्तन होगा क्या, वगैरह वगैरह, राइट? तो हम लोग फटाक से खत्म करते हैं अगले 2-3 मिनट में. तो क्या होता है कि ऑफ कोर्स एज यू सेड, ऑल ऑफ यू सेड द राइट थिंग, कि मतलब भगवान ने देवी देवताओं को एम्पावर इसलिए किया है क्योंकि देयर आर मेनी स्पिरिचुअली अंडर इवॉल्व्ड इंडिविजुअल्स. ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अभी इतने इवॉल्व नहीं है कि इतनी बड़ी बड़ी बातें सोच सके, जो मैं अभी बोल रहा था कि यार इस दुनिया से निकलना है मैं, जिनके लिए भाई, जिनको ये है कि भाई आप मुझे कुछ अच्छा करोगे तो मैं आपकी बात सुनूंगा, राइट? सत्यनारायण की कथा मैं तब कराऊंगा जब मेरे घर में कुछ शांति होगी, राइट? हाँ, नया घर आएगा तब मैं सत्यनारायण की कथा कराऊंगा, राइट? नहीं तो क्यों कराऊंगा, है ना? जैसे वो क्या कलावती और लीलावती के भाई अगर पतियों को जेल से छुट्टी मिलेगी तब मैं सत्यनारायण की कथा कराऊंगा, नहीं तो क्यों कराएंगे कथा, राइट? कोई मतलब नहीं है. कथा क्या हुई वो मुझे समझा ही नहीं आज तक, बचपन से कितने बार मैंने वो कथा सुनी, वो एक अलग प्रॉब्लम है. बट पॉइंट इज दैट कि इसलिए वैसे अंडर इवॉल्व्ड सोल्स के लिए भी कुछ एंगेजमेंट चाहिए ना, राइट? कि कोई तो उनको कुछ अच्छा दे सके. एंड दैट इज व्हाई दिस देवी देवतास, एवरीबॉडी, सो मेनी अदर पीपल आर रिक्वायर्ड, राइट? लाइक दैट्स व्हाट द पॉइंट इज, right? The other thing to understand is ki what is the simplest way, right? The essence of this whole thing is what is that simplest way to actually get out, because you are talking about so many things, बहुत सारी बातें की हमने, right? Last question I have is कि simplest तरीका क्या है अगर सच में निकलना है यहाँ से तो? Okay, सही जवाब. जी याद हो जाता है हम लोगों ने, इतने साल से हम लोग सुन रहे हैं तो हम लोग ऐसा जवाब ऐसा पक्का रहता है, भले हम नाम ले या ना ले, लेकिन जवाब आंसर रटा हुआ है. जहां पे सवाल आएगा भाई हम आंसर लगा देंगे. अरे नाम ही केवलम, राइट? राइट, दैट्स राइट. मेरा सही जवाब मैंने बोला ही ना कि कलयुग में भगवान ने बात बहुत सिंप्लीफाई कर दिया है, और सबसे आसान है कि संकीर्तन यज्ञ, राइट, जो अभी हम करने वाले हैं, इसलिए टेंशन मत लो. बिकॉज चैतन्य चरितामृत बोलता है ऐसा, राइट, कि तीनों युग में, सतयुग, त्रेता, द्वापर में अलग अलग तरह की स्पिरिचुअल एक्टिविटीज रिकमेंडेड थी, राइट? और तीनों युग ऐसे बोलता है कि तीनों युगों में अलग अलग चीजें रिकमेंडेड थी, और जो भी मिलता था वो सारा रिजल्ट अभी संकीर्तन यज्ञ से भगवान के नामों से मिल सकता है, राइट? So with this we'll finish the whole thing. I could have gone, I thought I will go, but I don't think I will go beyond this point. So chant Hare Krishna and be happy till then, right? And we'll finish with this. Any questions? Last minute thing. बहुत सारा मैंने आप लोगों को परेशान किया, बहुत सारा डेटा दिया, बहुत सारा दुख दिया, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ. So I will beg all forgiveness from all of you by chanting this. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंतकोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल. थैंक यू. हरे कृष्णा.